पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में है? अच्छा ये बताएं कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है? मैके वाले। ये ऐसी जानदार आवाज आई है कि मैके वाले की आवाज माइक के बगैर भी मेरे कानों तक पहुंच गई है। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, खास होते हैं, मोहब्बत के होते हैं, अदब और एहतराम के होते हैं, शरारतों के होते हैं, नोक झोंक के होते हैं, कुर्बानियों के होते हैं, नाराजगी के भी होते हैं, मनाने के होते हैं, एहसासात के होते हैं, और हर रिश्ते में छुपे होते हैं कुछ ना कुछ जज्बात। माँ बाप से मोहब्बत का रिश्ता, मियाँ बीवी, कुर्बानी, एक दूसरे का साथ देने का रिश्ता, रूठने मनाने का रिश्ता, बहन बहन का सहेलियों जैसा रिश्ता, बहन भाई का नोक झोंक का रिश्ता, और भाई भाई का आपस में शरारतों का रिश्ता, क्राइम इन पार्टनर इन क्राइम। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एक पैकेज। जितने भी हमारे इंडस्ट्री में शोबिज स्टार्स हैं उनके भाइयों के साथ एक पैकेज देखिए, फिर आकर मिलते हैं जरा। भाई भाई का आपस में होता है कितना खूबसूरत रिश्ता। बहुत से लड़ाई झगड़े, उतार चढ़ाव, कभी तीखा, कभी खट्टा और कभी मीठा रिश्ता होता है भाई भाई का। और ये रिश्ता मज़े मज़े की शरारतों में बंधा हुआ होता है। मोहल्ले वाले किससे ज़्यादा परेशान हैं तो स्कूल से किसकी कंप्लेंट ज़्यादा आती है, देर रात तक घर से बाहर क्रिकेट खेलते रहना और सुबह 12 बजे तक सोते रहना, पढ़ाई में बिल्कुल दिल ना लगाना, अम्मी का पीछे पड़े रहना कि बेटा बाल कटवा लो, तो बड़े भाई का कहते रहना कि भाई 2 दिन हो गए नहा तो लो। आपस में गेम्स खेलना, कभी चीज़ें शेयर करना और कभी एक दूसरे से छुपा कर रखना। ऐसी ही बहुत सी बातें होती हैं भाइयों के रिश्ते में। जिस घर में भाई होते हैं उस घर का मंजर ही कुछ और होता है। हर तरफ चीख पुकार, हंगामा, छेड़खानी, अम्मी को तंग करते रहना, बहनों को परेशान करना, शरारतों में लगे रहना, मोहल्ले से शिकायतें आना, स्कूल से कंप्लेन्स आना, प्ले स्टेशन पे गेम्स खेलना, रात को लड़कियों से देर तक फोन रॉन्ग नंबर मिला के बातें करना, और जब रात को देर से घर आना तो एक एक्स्ट्रा छुपाई हुई घर की चाबी या तो डोर के ऊपर से या फिर डोर मैट के नीचे से निकालना छुपके से, और दरवाजा खोल के दबे पांव अंदर कमरे में जाना, जूते उतार के। कुछ तो गमलों में भी छुपा देते हैं, पत्तों के पीछे। भाइयों के कमरे बहुत फैले हुए होते हैं, ओए होए। और खास घर में ऑर्डर होता है, मेरे कमरे को कोई हाथ ना लगाए, खबरदार। जब मेरे कमरे में किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की तो भाइयों के जो घर का नक्शा मैंने खींचा है, ऐसा लग रहा होगा आपको अगर आपके घर में बहुत सारे भाई हैं कि ये आपके घर का नक्शा है, क्योंकि हर भाई के घर का नक्शा तकरीबन एक जैसा होता है। अगर उनकी अम्मा सख्त ना हो, अगर अम्मा सख्त हो तो वो भाइयों से यानी बेटों से भी सारे काम करवाती हैं। एक भाई की जिम्मेदारी होती है बर्तन धोना, एक भाई की जिम्मेदारी होती है डबल रोटी अंडे लाना, एक भाई अम्मी को आटा गूंद के भी देते हैं यार, एक भाई इस्त्री करने का काम करते हैं, मेहमानों को नाश्ता सर्व करते हैं। और उन भाइयों का घर सलीकाशार बहुत साफ सुथरा नजर आता है, क्योंकि उनकी अम्मा बड़ी सख्त होती हैं। एक तो अम्मा वो होती है ना जो हर वक्त बेटों को मुर्गी की टांग निकाल के देती रहती है, और हाय है मेरा बेटा ये ना करो, हाय है मेरा बेटा वो ना करो, हाय मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है, थक गया है। और एक अम्मा वो होती है, खबरदार अपने कपड़े तुम्हें खुद धोने पड़ेंगे, थक गई हूं मैं, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है, चलो अपने अब्बा के भी कपड़े धो। एक माँ वो होती है। लेकिन माँ कैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। अच्छा, एक घर का माहौल ऐसा होता है कि भाइयों के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। अगर घर में बहन है तो बहन को लाना, ले जाना, कॉलेज ले जाना, बहन के को शॉपिंग कराना, उसकी दोस्तों के घर से लेके आना, छोड़ के आना। और अगर वो दोस्तों की शादी में गई है तो भाई बेचारा वहीं गाड़ी में सूखता रहेगा जब तक कि बहन वापस ना आ जाए।
यानी इंतजार करना। तो अक्सर भाइयों की जो ड्यूटी होती है घर में वो एक ड्राइवर की होती है। अम्मी को लेके जाना, खाला को छोड़ना, फुप्पी का के घर पे सामान पहुंचाना। तो ऐसा नहीं होता कि खवातीन पे जुल्म होता है, हमारे मर्दों पे भी कभी कभी जुल्म होता है जनाब। ड्राइवर, राइडर, प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन, जो जो काम आप उन भाइयों से करवा सकते हैं वो उनसे करवाते हैं, तब तक उनकी हिम्मत जवाब ना दे दे। आज मैं ये भाई 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 क्यों कर रही हूँ? भाई लोग आ रहे हैं, वो वाले भाई लोग नहीं, ये वाले भाई लोग। ये जो भाई आ रहे हैं ये दिखने में सब बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है, लेकिन किसके अंदर क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, ये जब सारे भाई मिलकर बैठेंगे तो हम इनसे सब राज उगलवाएंगे कि क्या है ऐसा राज जो सारे भाइयों को आज भी उतना ही जोड़े हुए है। क्या ऐसी गुट्ठी पिलाई गई है, अम्मा ने क्या घोल के पिलाया है कि भाई एक दूसरे के बगैर अभी भी अधूरे हैं और सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। आइए इन भाइयों की जोड़ी से मिलते हैं। और इस घर में कोई बहन नहीं थी, भाई ही भाई थे, तो क्या इन भाइयों को कभी बहन की कमी महसूस हुई? या इन जो मैंने नक्शा खींचा है भाइयों के घर का, क्या इनके घर का भी वही नक्शा होता था? ये सारी बातें जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि ये भाई कोई आम भाई नहीं, बहुत खास भाई हैं। आइए इन सब भाइयों से आपको मिलाऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए मेरे साथ, मगर जाने से पहले जरा मैं बहनों से भाइयों की तारीफ सुनना चाहूंगी। अगर ये जो बहनें बैठी हैं, इनके घर में भाई हैं एक से ज्यादा, तो उनकी क्या हरकतें होती हैं घर में जो आपको अफेंड करती हैं, जो आपके सर में दर्द कर देती हैं, जो आपको परेशान कर देती हैं? जल्दी बताओ, माइक उठाओ। क्या पूरा घर फैला देते हैं? अगर वो कपड़े भी चाहिए होंगे उनको कहेंगे ना खुद निकाल लो, हाँ। पूरी अलमारी फैला देंगे। आए तो आपने उनको गांव भेज दिया, जाओ गांव में है ओपले छापो। हाँ भाई, यहाँ पे बताएं भाइयों के क्या शरारते हैं? भाई भाई ये छोटा है, वो ना बहुत शरारत करता है। अच्छा। कभी पानी का डोंगा भर के हम लोगों को गीला कर देता है, उसकी फिर बाद में पिटाई होती है अम्मी से। वाह, फिर उसकी तुम शिकायतें लगाती हो? जी, तुम शिकायतें लगाती होगी जरूर। उसकी खूब पिटाई होती है। ये हुई ना बात, हाँ, ये पिटाई लगवाती है ये भाई की। ऐसी भी बहन है जो भाई को पिटवाती है। आइए एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और जानते हैं इन भाइयों के बारे में जिनकी कोई बहन नहीं है, मगर उनके घर में क्या क्या शरारतें हुई हैं, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज होंगे यहाँ जमा इकट्ठे 4 भाई। लेकिन एक खास बात इन सारे भाइयों में ये है कि ये मुझे लगता है ये पैदाइशी हीरो लगते होंगे, क्योंकि सारे भाइयों के जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, जो चलने का तरीका है, बड़ा हीरोज़ वाला रहा है। जब ये हीरो नहीं भी होंगे तब भी ये हीरो लगते होंगे। तो आइए वेलकम करती हूँ, आप इनके फ़ैन हैं। पहले इंडस्ट्री में एक भाई आए, बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाया, अपना नाम बनाया और इतने सारे लोगों में अपने आप को मुनफरिद ठहराया। उसके बाद उनकी देखा देखी उनके छोटे भाई भी आए और आप उनको भी ड्रामों में देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप ये चारों मिलकर घर में कितनी ड्रामेबाजी करते रहे हैं, इसका अंदाज़ा हमें उनसे बात करके होगा। आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट फिल्म एक्टर, हीरो, डैशिंग पर्सनालिटी हुमायूं सईद, अदनान सईद, सलमान सईद और बाबर सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हो? बिल्कुल, बाकी सबका भी। अदनान, हुमायूं, बारी उससे खड़े होते हैं ना, नाप से सबसे बड़े हुमायूं। नहीं, सबसे बड़े कौन, हुमायूं के अदनान? हुमायूं, फिर लेकिन फिर बाबर, सेकंड नंबर पे बाबर, फिर अदनान, नहीं सॉरी, बीच के आमिर मिसिंग है ना। आमिर जो है वो अमेरिका में होते हैं, और फिर अदनान, फिर सलमान। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच कि आप चारों ने टाइम निकाला। थैंक यू। अच्छा, आप चारों को लगता है कि आप चारों की शक्ल आपस में मिलती है बहुत?
लगता है मेरे आपको? ख्याल से वो है तो सही, सब है थोड़ा ना, थोड़ा तो एक ही मिलता है। सांचे में ढले हुए हैं उसमें। मेरी सबकी- अदनान से भी मिलती है, इनसे भी मिलती है। अच्छा आवाज पूछ रहे हैं नहीं सबकी मिलती है। सबकी मिलती है ना आपस में। बाबर की आवाज भी मिलती है, आवाज भी और मिलती है आवाज तो बहुत ज्यादा मिलती और है। स्टाइल भी मिलता है बात करने का। तो क्या एक मुझे बात बताएं, सबसे बड़े भाई हुमायूं, तो आप लोग हुमायूं को कॉपी करते रहे या फिर सभी ऐसे हैं, या अब्बू के ऊपर गई है आपकी ये चीज? अब्बू नहीं से मेरे नहीं? ख्याल से हाँ, मेरे फादर पे गई है। अच्छा, फादर का भी यही स्टाइल था, वो भी हीरो टाइप थे? हाँ बिल्कुल थे, हम सबसे बेहतर थे मेरे हाँ? ख्याल से जी। अच्छा, मतलब लाइक जब मैंने उनको देखा हाँ तो मैंने उस वक्त उनको उनकी- जब देखा है उनके, मतलब जब वो हमारी उम्रों में थे, हाँ। तुम हम सबसे बेहतर थे। अच्छा, आप ही सबसे ज्यादा वाज वेरी smart थे। मैनली, Very fit. बहुत ज्यादा फिट थे। हाँ। हम सबसे आप सब में से सबसे ज्यादा शक्ल अब्बू से किसकी मिलती है? मेरे ख्याल से अदनान का थोड़ा लुक जाता है, अच्छा, बट वो ओवरऑल हम जाहिर है हम चारों में से कुछ ना कुछ उनसे मिलता और है। अम्मी से सबसे ज्यादा शक्ल किसकी मिलती है? आप अम्मी पांचों से में शायद बाबर की सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ। अच्छा। और अभी आप दाढ़ी हो गई है, बस वैसे शेव कर दो तो अम्मी बन जाए। तो अम्मी बन जाए। और एक होता है ना, एक बच्चा मिक्सचर होता है, अम्मा अब्बा दोनों का मिक्सचर, वो कौन सा बच्चा है? अम्मा अब्बा मैं दोनों हूँ। का मिक्स वहाँ पे? ओह अच्छा अच्छा, प्लीज आप लोग तशरीफ रखिए बेटे। आइए मैं आपके साथ मजीद चेक करके बताएंगे। वहाँ से आगे जी और आगे। बड़े भाई से शुरू करते हैं, हुमायूं। जी मैं ये नहीं पूछ रही कि कितना एज डिफरेंस है ना, खामखाई में क्यों पूछूं, या पूछ लूं? नहीं, हम लोग सब बहुत नहीं, सब तो नहीं। 1.5 साल? हाँ, मेरा और इसका 1.5 साल का है। ये मुझसे कोई 7-8 साल छोटा है। हाँ। ये कोई 12-13 साल छोटा है, ये सबसे ये छोटा है। अच्छा, ये वो वाला बच्चा नहीं, है एक जो- भाई हमारा जो अच्छा, अमेरिका जो में बीच है, में भी है। वो मुझसे आमिर। छोटा वो है। तुझसे बड़ा है कि? हाँ, तुझसे बड़ा है। भूल गए? 5 भाइयों का ये हाल है। हाँ? अच्छा, सबसे ज्यादा रोब किसका भाइयों में? एक दूसरे के ऊपर रोब झाड़ना, एक डोमिनेटिंग भाई होता है, बहन या भाई जो भी होता है। वो आपकी तो बहन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा रोब किसका रहा है घर में? फादर एक्चुअली बहुत गुस्से वाले अच्छा थे, और उनके ऊपर इसकी आदत जरा गई है, सीरियस ही रहता है, अभी भी ऐसे बैठा। हुमायूं ने अदनान की पर्सनालिटी बताई, ठीक है। सलमान, आप हुमायूं की पर्सनालिटी बताएं। इनका ये बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं है। अच्छा। जैसे वो बड़े भाई होते हैं ना, उनका हाँ। रोब होता है। लेकिन कि मैं इनसे काफी छोटा भी हूँ और उन्होंने मुझे पाला है, हमेशा साथ रखा है बचपन से अच्छा। लेकर, बहुत प्यार किया। वो है, कभी होमवर्क्स वगैरह कराएं, वो वाले भाई थे? नहीं, मुझे ये ट्यूशन पढ़ाते रहे। हाँ? हाँ, पढ़ाते भी थे मुझे। वाह भाई, अच्छा। और कभी ऐसा हुआ स्कूल से छोड़ना लेना, ये वाले काम किए? नहीं, इन्होंने तो आपने किए? बहुत छोटा था। तो इसलिए गुस्से के नहीं। हुमायूं की अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं, गुस्से के तेज नहीं है, ठंडे मिजाज के हैं, हाँ हाँ, सुनने बिल्कुल वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। या अपनी चलाने वाले हैं? अपनी क्या चलाएंगे? नहीं नहीं बचपन से मेरी शॉपिंग तक ये करते थे। हाँ। अच्छा, अदनान, बाबर की पर्सनालिटी बताएं। कभी भी सही नहीं बताएगा। मतलब तेज मिजाज का है ये। अच्छा, गुस्से के तेज आप पे गए हैं? आप तो सीरियस हैं। बाबर बहुत शरारती था। अगर ये अभी भी शरारती हैं, इनकी शरारत टपकती है जहर से। वो जरा सीरियस टाइप का गुस्से वाला है, लेकिन इनको भी जब गुस्सा आता है तो बहुत जोर का आता है। अच्छा, आप चारों में से कौन सा ऐसा शख्स है जो गुस्सा आता है तो फिर घर की चीजें तोड़ता था उस वक्त? अभी की बात नहीं मैं करी, जब आप लोग सब इकट्ठे साथ रहते थे, किसी की शादी भी नहीं हुई हुई थी, एक घर में रहते थे, तब उस वक्त चीजें तोड़ना, ये पूरा सत्यानाश करना घर का? हिम्मत ही नहीं होती थी अब्बू के तोड़ने, हाँ, वो अब्बू के सामने हम सब, अब्बू ही तोड़ते थे बस? हाँ, वो हमें ही तोड़ते थे। नहीं, अब्बू ने कभी बर्तन नहीं तोड़े। हाँ, वो बर्तन नहीं तोड़ने नहीं, वाले वो एक चमाट लगाते थे। बस अच्छा, बस फिर उसके बाद सीधा। हाँ, उसके अच्छा, बाद- अदनान की पर्सनालिटी हुमायूं ने बताई, सलमान की पर्सनालिटी कौन बताएगा? अदनान, आप बताएं। ये गुन्ना है, गुन्ना। मीसरा, मीसना, इंटेलिजेंट गुन्ना। हाँ, मीसना। हो गया वो अब नहीं वक्त के नहीं, साथ खुद क्या है, इंटेलिजेंट। खुद ही इंटेलिजेंट। गुन्ना क्या होता है? हाँ, ये गुन्ना है। गुन्ना क्या होता है? गुन्ना वो होता है कि अंदर ही अंदर काम जिसको करने पता वाला। सब कुछ होता है और वो चुपचाप है। हाँ, अच्छा, मेरी ये ऑब्जर्वेशन बहुत ऐसा अच्छी है। ऑब्जर्वेशन अच्छी मैं दूसरी है। इसको तारीफ पढ़ता हूँ और सबको अपनी observe कर रहा हूँ। नहीं, वैसे बता रहा हूँ। दरअसल ये सबसे छोटा है, हाँ। तो इसने सबको देखा है।
हाँ, और सबसे छोटा सबसे तेज भी होता है। एक्चुअली मुझे कोई जानता नहीं है, क्योंकि ये इनकी शादी हो गई, हम लोग काफी वो एक डिस्टेंस आ जाता है ना। हाँ, तो मैं तो इनको जानता हूँ, मैं बचपन से इनके साथ हूँ। हाँ। तो ये मुझे एक्चुअली नहीं जानते, क्योंकि फिर तो आप अपने बारे में आप खुद बताएं। हाँ तो बता दिया ना। ये आपने बताया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और तो मैं बहुत सिंपल हूँ। बहुत सिंपल है आप। दाल रोटी मिल जाए उसमें भी गुजारा, दाल चावल ऐसे जरूरी ही नहीं। ऐसे ही एसी के हाँ, बगैर भी सो उस जाता लिहाज से हाँ, तो हूँ। सिंपल, केयरिंग हूँ बहुत ज्यादा। कह रही हैं? हाँ, ये केयरिंग है बहुत। कह रही हैं। अच्छा, बचपन में सबसे ज्यादा नखरे किसके थे खाने के? टिंडे पक्के मैंने तो नहीं खाना आज, मैं तो घर में खाना ही नहीं खाना, चाहे अब्बू कितने ही सख्त हो। मेरे ख्याल से इसके थे। अच्छा? मेरे तो नहीं। सारे आलू खा जाता था। इसके थे और किसी के नहीं थे। अच्छा, वो हाँ, मुझे ये खाता ज्यादा था मगर नखरे नहीं थे। हाँ, मेरे को नहीं मिलता था तो पड़ोसियों को खा लेता था। वहां से लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कोई अच्छा, आप में से कोई भी मतलब माशाल्लाह सब फिट हैं, कोई मोटा नहीं है? या कभी बचपन में होता था एक बेबी फैट जो होता है वो खाने का शौकीन? आप में से कोई भाई था ऐसा कि मोटा? और बहुत छोटे सभी मोटे थे। अच्छा, छोटे सभी मोटे थे? हाँ, और बड़े मजेदार थे। ये गाल लटके हुए? इवन बाबर, सलमान तो मतलब कि अदनान इसकी बहुत कॉपी बहुत था। अच्छा, हुमायूं की हुमायूं की कॉपी? कॉपी है, इज अ कॉपी ऑफ हुमायूं। और अदनान बहुत क्यूट था, बहुत गोल मटोल। और ये सारे जो इनकी बचपन की तस्वीरें, इनका तो मुझे याद है बचपन, इसका याद नहीं, बिकॉज ये तो बड़े हो गए थे हम साथ। ये हमारे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अच्छा, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस था। तो मुझे याद है, इसको मैंने तो गोदों में खिलाया है। 13 साल का था तो ये तब पैदा हुआ था, तो इसको तो मैंने खिलाया हुआ है। गोदों में ना, लेकिन गोद में इसका भी उठाते। मुझे याद है हाँ। कि ये बहुत मोटा बहुत होता था। अच्छा, और शुरू से आपकी इनकी पर्सनालिटी सीरियस? आप कभी सीरियस होते हैं, कभी मस्ती करते हैं? आपकी हाँ, मेरा पर्सनालिटी ये होता है, मैं कुछ लोगों के साथ जब घुल मिल जाता हूँ तो फिर मैं आप मस्ती करता हूँ। ये शरारती, ये सबके साथ हाँ, जल्दी ये फ्रैंक बहुत नहीं। शरारती था। है। मैं अभी से पहचान गई हूँ कि कौन नहीं, कैसा। अब नहीं, अब वो नहीं, अब तो नहीं शरारती होगा। आप अभी भी हैं। ऐसे अपनों के नहीं हैं। साथ जस्ट फ्यू पीपल्स जो नजदीक होते हैं। नहीं, आपकी शक्ल से शरारत टपकती है। वो टपक रही है, है ना? वो टपकने दे। टपकती है ना? ये वैसे ही हंसमुख है थोड़ा। ये हंसमुख है। क्या हंसमुख हर है? किसी से, हाँ, इनके खुश साथ आप रहता बैठ जाएं 2-3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। और आपको मैं मीसा तो नहीं कह सकती, अब इन्होंने कहा है, सबके ऊपर मैंने एक लेबल लगा दिया ऐसे है। ही प्यार से बोलती है। आप कह रहे हैं? नहीं, वो मैंने इसी एंगल से बोला कि ये समझदार है और वो तेज है। ये भी लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। अच्छा, मतलब सोच समझ के बोलना, तोल मोल के बोलना। तोल मोल के इतना नहीं बोलता ये, भंड लेकिन मारते हैं। एक भाई ऐसा होता है ना, सारे मेहमानों के सामने लेकिन उसने- वो ये कोशिश करता है सबसे बना के रखे। अच्छा, किसी को नाराज क्योंकि कह हाँ, रहे हैं। ये चापलूसी गेम खेलता है, you know? नहीं नहीं, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट एक और लेवल मिल गया। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम हो जाए। तोपों का रुख आज सलमान आपकी तरफ है। जी। हैं? तोपों का रुख आज सबका आपकी तरफ है। नो प्रॉब्लम। देख लें। अच्छा, जब आप नहीं थे हीरो, जब हुमायूं सईद नहीं था, तब हुमायूं सईद ने स्ट्रगल कैसे शुरू की? वो क्या करते थे? कहाँ से शुरू किया? पहली जॉब क्या थी? मेरी पहली जॉब वैसे देखा जाए तो मैं ट्यूशंस पढ़ाता था। आई वाज वेरी यंग, मतलब 16-17 का ही था। हाँ। तो मैंने सिर्फ लड़कों को या लड़कियों को? बच्चों को। बच्चों को बेसिकली ट्यूशन मैं खुद इतना छोटा था कि हाँ। मैं कह रहा ना, आई वाज 16 जब मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया। तो जाहिर है अपने से बड़ों को तो नहीं पढ़ा सकता हाँ। था। वो ज़्यादातर प्राइमरी के और छोटे बच्चों को छोटे पढ़ाते। बच्चे होते थे। और उसके बाद फिर जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एक गारमेंट फैक्ट्री में थी। अच्छा। और ये निज़ामुद्दीन वाले हैं, इनकी गारमेंट फैक्ट्री थी। और उसमें मुझे उन्होंने एज अ ट्रेनी रखा था। अच्छा। मेरे अब्बू के दोस्त थे, वो मुझे लेके गए। मुझे बहुत शौक था जहाज़ों का। अच्छा। तो वो मेरे अब्बू जब अपने दोस्त के पास लेके गए, और वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। अच्छा। ये फ्रिया अल्ताफ है ना, इनके फादर। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्ताफ रंधावा साहब, वो मेरे अब्बू के दोस्त थे। तो अच्छा। उनके पास लेके गए कि इसको कुछ करवाएं। हाँ। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ करे। तो उन्होंने बोला क्या बनना चाहते हो? तो मैंने उनको बोला मैं स्टूवर्ड बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो कहते तू हवाई बहरा बनेगा, यू नो। तो कहते हैं नहीं, तो मैं तुझे भेजता हूँ अपने दामाद के पास। और जो फ्रिया की जो बहन है नशमिया, उनके हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई, मगर वो बहुत कमाल आदमी थे, नदीम अहमद। उनके पास मुझे भेजा और उन्होंने मुझे एज अ ट्रेनी रखा। अच्छा। और उस वक्त मैं आई वाज 18। अच्छा, बहुत यंग एज से आपने कमाना शुरू कर दिया। विद इन 3 इयर्स में, जब मैं 20 बल्कि 20, मैं 2 साल के अंदर मैं उनकी 3 फैक्ट्रीज रन कर रहा था एज अ जनरल मैनेजर। ओह वाह। और अच्छा, उस वक्त
उस वक्त घर में और कोई भाई काम नहीं करता था, सिर्फ अकेले आप? नहीं अकेले आप? ये पढ़ रहे थे। मेरा न्यूली एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, उस वक्त इसका जो है बिकॉज मैं 16 का था एंड ही वाज 18। हाँ, और उस वक्त ये एक्चुअली ये बड़ी घर में प्रॉब्लम आ गई ये थी। क्या कि हुआ? जब इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम बाबर ये गिर गए थे। ये हमारी जहाँ हम रहते थे उसके पीछे एक हॉस्पिटल था, उसकी छत पे हम शाम को क्रिकेट खेलते थे रमजान में। अच्छा। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से 26-27 रमजान को ये गिरा था। अच्छा। इट वाज आई थिंक 89। आप छत पे क्रिकेट खेलते थे? 89। छत पे नहीं, छत पे नहीं खेलते थे, खेलते नीचे थे। हाँ, तो बॉल ऊपर चली जाती थी। तो ये शाम को 3-4 बॉलें चली गई, तो इसने बोला मैं ले लूंगा, रात को हमने फिर नाइट मैच खेलना है। तो वो होते ना नई टेप बॉल बना के आप खेलते हैं, तो 3-4 दफा उस दिन चली गई। और तो ये लेने गया था, तो ये बस वहां से उतर रहा था या इसने कुछ शॉर्टकट ढूंढा, ऊपर से वहां से ये गिर गया। इट वाज लाइक 3rd फ्लोर, तकरीबन 2nd या 3rd फ्लोर के बराबर जैसे बिल्डिंग में होता है। ये वहां से छत से गिरा और हमें अच्छा वहाँ पे पीछे ब्लड बैंक था एक, हमारे घर के पीछे। वो ब्लड बैंक के जो कुछ लोग होते हैं जो वहाँ खून वून देने आते हैं, वो कोई बंदा बैठा हुआ था वहाँ, तो उसने देखा कि ये बिल्डिंग का लड़का है जो एक गिरा हुआ है। उसने फिर बताया और मुझे याद है हम ऊपर ही बैठे थे अपने घर पे और हमें खबर मिली कि बाबर गिर गया है और वो हॉस्पिटल में गए थे, OMI हॉस्पिटल में। तो हम भागे। देन तो ये एक सैड जो हमारी पूरी, मैं समझता हूँ मेरे जो माँ बाप हैं और वो उसके बाद से वो रहे नहीं, वो वो इसकी तकलीफ की वजह से, इसके दुख की वजह से वो काफ़ी सब स्ट्रेस में गए। और मुझ पे ये जिम्मेदारी आई थी कि वो वैसी ही थी कि मुझे काम करना है, मुझे शौक भी था काम करने का कि मैं कुछ बनूं, मुझे कुछ, तो वो उसमें फिर मेरी जॉब वॉब लग गई। तो वो जॉब जो है विदिन, मुझे इतना ये था कि मैं सीख जल्दी जाऊं, मैं जल्दी से कुछ बन जाऊं। तो मैं बनने की लगन आप हाँ, तो आपने जल्दी मैंने वो 2 साल काम इस तरह किया था कि मैं रात को फैक्ट्री से घर नहीं आता था और सुबह को आता था और सुबह ही वहीं पे कपड़े चेंज करके नहा के कभी कभी मैं वहाँ रह जाता था। तो उसमें फिर मुझे जनरल मैनेजर बना दिया गया। मैं 3 फैक्ट्रीज देखता था, पूरा जो कपड़ा बनता है, कपड़े से लेके पैकिंग तक और उसकी शिपमेंट तक मैं वो देखता था। हुमायूं, एक्टिंग जो है वो तो कुछ ऐसा शौक होता है कि पता नहीं होता कि आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, फारिग वक्त होता है तो जरा चक्कर काटने पड़ते हैं इधर उधर, इतनी सारी जिम्मेदारियां। और उस वक्त मैं एक्टर था ही नहीं ना। नहीं, बाद में आप बने। बाद में हाँ। लेकिन जब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी, भाई के साथ ये एक्सीडेंट हो गया, ये लोग छोटे थे और आपके ऊपर ही अम्मी अब्बू की नजर थी, तो फिर एक्टिंग की तरफ कैसे इधर उधर? इसका यही था कि मैं जब काम ये मेरा चला था, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, गाड़ी, और उस वक्त की जो एक एग्जीक्यूटिव जॉब होती है वो मुझे मिल गई थी। तो घर वाले परेशान हो गए कि मैं ये किस चक्कर में पड़ रहा हूँ, ये एक्टिंग वैक्टिंग करने जा रहा हूँ। जो मेरे फादर को, मुझे याद है, मैं शौक था आपको पहले? हाँ, मुझे शौक था। मैं फिर वो हुआ क्या था कि मेरे जो बॉस थे, वही जो मैंने बताया नशमिया के जो हस्बैंड थे, वो एक्चुअली मॉडल थे। ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग गाय। मैंने तो देखा। हाँ, वो उस जैसा बंदा मैंने तो अभी तक पाकिस्तान में देखा, इतना गुड लुकिंग आदमी। तो वो मुझे कभी कभी कहते थे, वो मुझे ले गए थे एक्चुअली एक बार कि यार तो ये फलाना मेरा एक ड्रामा बन रहा है, मैं PTV जा रहा हूँ, ऐसे बोलते थे, तुम चलो मेरे साथ। तो वहाँ मैंने एक शॉट में एक्स्ट्रा के लिए खड़ा हो गया था। अच्छा, वो ये तो अब वो ना एक आपको मुझे याद है कोई प्ले बन रहा था, कोई 14 अगस्त के प्लेस बनते हैं, कासिम जलाली साहब। तो उन्होंने बोला यार ये देखें लड़का कितना अच्छा है, तो आप अपने आप को वैसे ही उस वक्त बहुत थोड़े भी अच्छे हो तो बहुत अच्छा समझते हैं। यानी कि पहली अपीयरेंस हुमायूं की PTV के पर मैंने वो पता नहीं क्या कुछ नारे लगाने का रोल किया था। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ और आप सब एक्टिंग में कैसे आए? क्या वो स्ट्रगल जो हुमायूं ने की, क्या अदनान ने भी की, सलमान ने भी की और बाबर ने भी की? ये सब जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हुमायूं, अदनान, सलमान और बाबर के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कर रहे थे कि हुमायूं ने सबसे पहला रोल क्या किया और फिर उसके बाद करते गए कैरेक्टर्स, और आप देखें ज़रा माशाल्लाह क्या कर रहे हैं। और एक
अपना लोहा मनवा लिया है, नाम बना लिया है, सबके दिल में जगह बना ली है, तो भाइयों फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कैसे मौका मिला आगे बढ़ने का? मैंने ये बात आपसे कभी नहीं की, इतने साल हो गए, हमेशा ही मैं इनसे उनको उछलवाती रहती हूँ, ये कर लें हुमायूं, वो कर लें, मैं जमा के बात करना चाह रही हूँ। तो मैंने उसके बाद मेरा ये इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर एक शो किया। अच्छा। एक वैरायटी शो कि वो सारे अपने वर्कर्स को जमा करके और मैंने एक शो किया कि हमारी जो सारी शिपमेंट्स गई, तो हमने बोला सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा जो मेरे बॉस थे वो बहुत खुश हुए मेरे कि यार तुमने ये मैंने पहली बार इतना वर्कर्स को आपस में इतना घुल मिल के एंजॉय करते हुए देखा है। तो मुझे याद है मेरा सबसे बड़ा इंक्रीमेंट जो है वो उस दिन हुआ था। अच्छा। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो मैंने उसमें एक आध गाना भी गाया। उसमें उस वक्त क्या तनख्वाह होगी हुमायूं की? उस वक्त आई वाज अर्निंग 25,000 पर मंथ, और 25,000 पर मंथ वाज लाइक अभी के शायद 5 लाख रुपए ओए होए वो मतलब तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 25 साल हो गए, 26 साल। हाँ। तो वो मेरे लिए बहुत है। 25 वाज लाइक 30, 32 इस तरह। तो मेरा इंक्रीमेंट हुआ था तो वो गया था 40 तक। अच्छा। तो मैं, और गाड़ी जो है मुझे मिल गई थी, और गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती थी बट मुझे मिल गई थी। अच्छा। और मैंने तो मेरे जो बॉस हैं उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैंने कहा जी आती है। मैंने कहा अगर मैं कहूँगा नहीं आती तो हो सकता है मुझे ना दें। और फिर मैंने अपने किस तरह मैं वो दोस्त के साथ जिसको सिर्फ थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती थी, और पहले दिन जब मुझे गाड़ी मिली मैंने एक रात में सीवी पे जाके वो गाड़ी सीखी थी। फिर एक्टिंग में कैसे? एक्टिंग में फिर मैं उसके बाद मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बार बार बोलता रहता था, अली, कि तू हीरो लगता है, हीरो बन। अच्छा, उस वक्त ये प्रोडक्शंस, प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई थी 95 में। तो 95 में मैंने एक जगह ऑडिशन दिया था जाके। ये तस्नीम असलम एक डायरेक्टर हैं, उनके पास जाके ऑडिशन दिया। ऑडिशन के अंदर मैं सिलेक्ट हो गया। जब पहले दिन शूटिंग करने गया, वो ड्रामे का नाम था गोस्ट ऑफ माय फादर, वो एक प्राइवेट प्रोडक्शन हो रही। उसमें जब मैं शूटिंग करने गया पहले दिन तो मुझसे सही नहीं हुआ। अच्छा। समाव मुझे उन्होंने बोला कि आपको हम नहीं रख सकते, आप दूसरा रोल कर लें, ये मेन रोल में आप नहीं आएंगे। अच्छा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये एक होता ना कि पहली बार मुझे एक रिजेक्शन देखनी पड़ी थी। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं आया। फिर मैंने अपना प्ले प्रोड्यूस किया खुद। हाँ, तब से प्रोड्यूसर है? हाँ, मैं खुद पैसे लगा के आए। प्रोड्यूसर तब भी था। आज मैं बताता हूँ, मैंने अपना प्ले प्रोड्यूस किया, सिंगल प्ले, और बहुत ही माशाल्लाह घटिया बनाया मैंने। अच्छा। बहुत बुरा था वो। और उसको क्या कास्ट क्या थी उसकी? उसके अंदर मैं था और एक लड़की थी, उज़्मा ताहिर, इसको याद है। कितनी पुरानी है उज़्मा ताहिर? अच्छा। हाँ, वो पुरानी थी ना तब तो। तब नहीं थी एक्चुअली। वो उसका पहला प्ले था, तो उस वक्त वो थिएटर वगैरह करती थी। अच्छा, वो डब्बे में गया? बहुत बुरा बना था वो। नहीं चला, मैं आपको बताता हूँ उसकी कहानी। उस प्ले की एडिट वहीं हो रही थी जहाँ जिस प्ले से मुझे निकाला गया था, वहीं पे उस प्ले की भी एडिट हो रही थी। वो मुदस्सिर साहब का एक होता था तारिक रोड पे एक स्टूडियो, मैं जानती हूँ, उसमें हो रही थी। और तस्नीम असलम ने वहाँ पे उस प्ले की एडिट होते हुए देखी। तो उसने बोला, बेटा ये प्ले तो अच्छा नहीं है, मगर तुम कैसे इसमें अच्छा कर रहे हो? इसमें उन्होंने मेरे दोस्त अपना लगा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे फर्ज एक कर्ज एक सीरीज बनती है, नहीं ये जहाँ एक सीरीज थी, उसमें उन्होंने मुझे मेन लीड लिया। वो मेरा पहला प्ले चला उसका। मेरा पहला प्ले चला। जब मैं जे जहाँ किया तो फिर मुझे काजिम साहब ने फर्ज एक कर्ज का पहला प्ले करवाया था। और वो बजिया का लिखा हुआ था। अच्छा। और बहुत उसमें वो एक स्टाइलिश पुलिस ऑफिसर का रोल था। वो उन्होंने फिर मुझे पहला करवाया। तो जब एक्टिंग नौकरी नहीं छोड़ी आपने? नहीं, मैंने अभी नौकरी नहीं छोड़ी थी। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे काजिम साहब ने और सुल्ताना सिद्दीकी ने, इन दोनों ने 2 सीरियल्स में एक साथ कास्ट किए। अच्छा। और एक सीरियल था इल्जाम, और एक सीरियल था ये जिंदगी। ओके। और दोनों प्राइवेट थे? और दोनों प्राइवेट थे, और वहाँ मुझे पैसे अच्छे मिले। मैंने एक हिसाब लगाया कि मैं इतने कमाता हूँ तो ये मुझे एक सीरियल के अंदर अगर मैं महीने की करूँगा तो इतने मिल जाएंगे। घर वाले अलग डर रहे थे, और मेरा जब ये प्ले आता था तो उस दिन टीवी नहीं चलने देता था ताकि घर वालों को पता ना चल जाए। तो लेकिन ज़ाहिर पता चलना था, दूसरे लोग बता रहे थे। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि
फेम क्या होता है। हाँ। कि लोग, जब मैं सुबह को निकला तो लोगों ने मुझे याद है बोलते थे कि ये वो जहर वाला लड़का, ये रात को जहर टेलीफिल्म में आया था या इस तरह। तो आपको ये आपको नहीं पता होता कि इस तरह होने लग जाएगा आपके साथ। अच्छा, जब ये इस वक्त पैसे कमाने लगे थे तो क्या ये कुछ आप लोगों को देते वेते भी थे, मतलब शेयर करते थे? कभी आपने फरमाइश की? मैंने हमेशा कंजूस घर थे में या नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं इनको तो शायद पता नहीं देता था या नहीं देता था। हाँ। मैं घर में देता था। अच्छा। तो फर्ज करें अगर मैं 50,000 रुपए कमाता था, हाँ। तो मैं 5,000 शायद खुद के लिए रखता था, 45 में घर पे देता था। ओह वाह। और ये मेरी प्रैक्टिस रही है कोई 10 साल हमेशा। मैं इनसे मांगता था पैसे, मैंने अब्बू से नहीं मांगे कभी। अच्छा। कोई अब्बू से कभी किसी ने नहीं मांगा। नहीं मांगे, हमारे से ही मांगते। हाँ, आप भी आपस में। हाँ, आपस में। अच्छा, मैं अब आप चारों से ना कुछ सवाल करती हूँ। सही है, रैपिड फायर है, बिल्कुल जल्दी जल्दी। आपके मैंने आप लोगों को इशारे दिए हुए, अब आपने इशारा करना है कि आप चारों में से ये काम सबसे ज्यादा कौन करता था, और अगर आप खुद करते तो अपनी तरफ इशारा कर लीजिए, ठीक है? कौन कमरा ज्यादा फैलाता था? गंदा घर रखना, अलमारियां गंदी, कौन गंदा बच्चा था? कौन? मैं कभी भी नहीं। क्यों? आपका इशारा भी आपकी तरफ। इतना तो हैरान क्यों आपका हो रहा है? किसकी तरफ जा रहा है? मैं सफाई वाला बंदा हूँ। अदनान अब की ये तरफ। अदनान का अब अदनान है मेरे रूम में भी। ये इसके कोई कपड़े मुत्तफिक नहीं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं। नहीं, ये दोनों हैं। बाबर आप बताएं। मैं सफाई करने वाला बंदा था। हाँ, ये सफाई वाला था, भूल गया। अब यही है। साफ करता था। ये है, अदनान है। अच्छा, लड़ाई ज्यादा कौन करता था? जज्बाती लड़ाई करने वाला, छोटी छोटी बात पे ये बाबर और ये इमोशनल। सबसे ज्यादा, ये दोनों बाबर और इशारा करें ना अपनी तरफ अदनान। मैं क्यों करूं? अच्छा, पढ़ाई ना करने पे किसको सबसे ज्यादा डांट पिटती थी? पढ़ाई ना करने पे, गंदे नंबर आने पे। नहीं, ये अदनान मुझे भी पिटी है बहुत। शुक्र है मान गया ये, पहली बात मान गया। आपको कोई पहचानता नहीं है सही। कहते हैं पास होता था। नहीं, मैं तो पास होता था। पास हो जाता। पास हो जाते। पप्पू पास हो जाए बहुत है। पास हो गया। फेल नहीं होता था। अच्छा, शिकायती सबसे ज्यादा कौन था? एक होता है ना अम्मी का, जो होता है ना अम्मी को जाके भरना, शिकायतें लगाना। नहीं, ये मेरी मम्मी से बहुत क्लोज था, लेकिन शिकायत तो कभी नहीं लगाई। ये क्लोज समझाता था, अगर वो कुछ गलत समझती थी उनको समझाता था कि नहीं ऐसा नहीं है। किसी की पोल नहीं खोली कभी भाइयों में से? भाइयों के तो आपस में बड़े सीक्रेट्स होते हैं। नहीं, इनफैक्ट आमिर नहीं, हमें वो हाँ, जो एक अमेरिका आमिर में। है, हाँ, अमेरिका में वो ये वो शिकायती। आमिर, और आमिर कंजूस बहुत था। हाँ, वो सही जगह चला गया अमेरिका में। अच्छा, एक घर में लड़का ऐसा होता है जिसकी मोहल्ले से बहुत शिकायत आती है। मोहल्ले से हर वक्त शिकायत आना, या लड़की को छेड़ दिया, या बैल बजा के भाग गया, या बॉल से खिड़की का शीशा तोड़ दिया। नहीं, ये हमेशा, ये मस्जिद में भी तंग करता था लोग। बाकी क्या? ये बहुत वाइल्ड, बहुत शरारती। बहुत शरारती। अच्छा, कौन से सारी चॉकलेट आइसक्रीम जो भी आई हुई थी सबके हिस्से की खुद खा जाया करता था? ये तो आज तक शौक है। क्या आपको शौक है? सारे सबके हिस्से का खा? नहीं, अब ऐसा नहीं है सबके हिस्से की। और इसका खा लो तो गुस्से भी हो जाता है। वो मैंने रखा था, कहाँ गया? ओए 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 ओए। अच्छा, कौन जिद्दी था बचपन? जिद्दी जिद्दी कोई हाँ, कोई इतना नहीं। कोई टॉय नहीं मिला, कोई खिलौना नहीं दिलाया? नहीं, अगर- ऐसा कुछ कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, अम्मी अबू किसके पीछे पड़े रहते थे कि बेटा बाल कटवा लो, नाखून काट लो, 2 दिन हो गए अब तो नहा लो? नहीं, नहाने वाला सीन तो नहीं था। होता है ना अक्सर घर में एक बच्चा होता है जिसके पीछे पड़ना पड़ता है, नाखून तो काट लो, बड़े हो गए हैं। नहीं, हमारे यहाँ दरअसल हम सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट था अब्बू का, सबके साथ एक ही रवैया। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं किया? बचपन में होता है बाल बढ़ा लिए, यही था। बाबर होते थे। बाबर यही बाल इसके लंबे होते थे। इस पे अच्छे भी लगते थे, तो कोई कहता नहीं था कि कटवा लो। अच्छा, ये बड़ा मेरे ब्राउन पास ब्राउन होता बाल था कि कर अम्मी लेता था बोलती थी ये। लंबे कर दो, कोई बोलता था छोटे कर दो। हाँ। तो वो फिर मेरा एक्सीडेंट के बाद कोई इतना कुछ कहते भी नहीं थे। अम्मी का लाडला कौन था सबसे ज्यादा? एक होता है ना, आप सबको लगता है कि भाई ये लाडला है अम्मी का। मैं अम्मी का ये लाडला। भी था, वो भी, दोनों। दोनों। और अब्बू का लाडला? अब्बू का बहुत, मैंने जो उस वक्त देखा था, ये बाबर से बहुत मुझे हमेशा से या बाबर के एक्सीडेंट? नहीं, शुरू से। शुरू से। बिगनिंग्स। अच्छा, तैयार रहने का शौक, हीरो बनने का शौक, ये मतलब हीरो बनने से पहले भी हीरो बनने का शौक, कपड़े पहनना, ये वो किसको था?
बाबर को था। हाँ बाबर की अभी भी मुझे चेनें नजर आती हैं, सिल्क की शर्ट टुडे पहनी हुई। ये ऐसा ही था। जब मैं गिरा था हाँ उस वक्त भी मैं फुल तैयार थे। हाँ मेरे पास सोने की चेन थी, हाँ रोलेक्स वॉच थी, ऐसे रोलेक्स वॉच थी। बाल इसने कुछ दूसरे रंग के करवाए हुए थे उन दिनों, ऐसा कोई नहीं कटवाए थे, नहीं तुम्हारे कलर करवाए हुए थे तूने एक दफा बाल कलर करवा के आया था, मुझे याद है। नहीं करवाए थे वो। करवाया था अच्छा कौन शरारत करके मासूम बन जाता था? मैंने तो नहीं की, मैंने तो नहीं की। कौन? हुमायूं? हाँ अच्छा। और कभी आपने मार पिटवाई है सबको? क्योंकि मैं डरता सबसे ज्यादा था, तो अगर मैंने कुछ किया भी होता तो मैं चुप हो जाता था कि मैंने नहीं किया। हम लोग पिटते थे ना, मैं पिटता था। अच्छा सबसे ज्यादा खाने का नदीदा कौन था? क्या है बिरयानी पक्की है, आज तो अम्मी ने पाए पकाए हैं। हम सबको बहुत शौक है खाने में तो हम सारे नदीरे ही हैं। हाँ आज तक अम्मी के हाथ की कौन सी ऐसी डिश है जिसकी फरमाइशें होती थी कि अम्मी बिरयानी बिरयानी बिरयानी? हाँ मैंने तो कम आ रहा था। खीर। बिरयानी सबसे ज्यादा जबरदस्त। अच्छा और बीमार होने की एक्टिंग कौन करता था? आज मेरे पेट में दर्द, दांत में दर्द, स्कूल नहीं जाना, छुट्टी करा दो। मैं स्कूल से भागते थे? करता था ये अच्छा कभी कभी कि नहीं जाना, पेट में बाहर और नहीं। फिल्म के लिए मैं असल में फिल्म देखने का मुझे बहुत अच्छा शौक था। फिल्म देखने का शौक था। मैं एक्चुअली स्कूल में कभी भी छुट्टी नहीं करता था वैसे। और मुझे बकायदा इस चीज़ का इनाम मिलता था कि मैं छुट्टी बिल्कुल ही नहीं होती थी। हाँ। तो फिर मैं सोचता था कि मैं फिल्म कैसे देखने जाऊँ। तो फिर मैं सुबह से बीमारी का वहाँ बहाना बनाता था कि मुझे हाफ लीव चाहिए। अच्छा। और क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट भी था और मैं रोज आता था, तो मुझ पे यकीन फौरन करते थे कि ये बाकी बीमार जो फिल्म आती थी आप सिनेमा जाते थे देखने? अब जो फिल्म तो नहीं, लेकिन जैसे फर्ज करें मैंने ये 4-5 दफा ऐसे किया होगा, लेकिन 4-5 दफा भी वो आपको याद रह जाता है कि ये बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त स्कूल से जाना। एक बार तो मुझे ले गए थे, मैं बहुत छोटा था, तो वो सुल्तान था ना, वो स्माइल तारा की एक फिल्म थी मुझे याद है। अच्छा। तो वो घर वालों से बचने के लिए तो मुझे साथ ले गए थे। तो घर वाले आपको साथ ले जाते तो कुछ नहीं कहते? नहीं वो कुछ था ऐसा सीन, मैं छोटा था, मैं छोटा था तो मुझे हाथ पकड़ के ले गए। गर्लफ्रेंड्स किसकी होती थी? सबसे ज्यादा दोस्तियां उसी की थी, बाबर की। बाबर बड़े बदला अब नहीं है, उस वक्त था, अब नहीं है। अरे नहीं तो वो शिकायतें आई हैं मोहल्ले से कि सुने इन्होंने हमारी बच्ची को फोन किया, पर्ची फेंकी या फोन नंबर लिख के ये पर्चियां लड़कियां इसको भी फेंकती थी। मैंने एक्चुअली ये देखा। किसी को नहीं फेंकता था, मुझे फेंकती थी। एक लड़की तो मुझे अच्छी लगती थी, मुझे याद है, और वो इसको पसंद करती थी। हाँ बचपन में तो मुझे भी 1-2 पसंद करती थी वो। कभी लड़ाई हुई इस बात पर? कभी लड़की के पीछे भाइयों में लड़ाई हुई? नहीं लड़ाई नहीं हुई इस बात पे नहीं हुई? नहीं इस बात पे कभी नहीं? नहीं इस बात पे। अच्छा कौन एक दूसरे के कपड़े लेके चुपचाप पहन के निकल जाते? सब पहनते थे, सब एक दूसरे के। ये तो सबसे छोटे थे ना, शायद आपके नसीब में इतने नहीं आए होंगे इस समय। नहीं तब से आ रहे हैं क्योंकि हाइट मेरी इतनी है, मैं हमेशा से इनके कपड़े पहनता हूँ। हाँ मैं शुरू से कभी किसी ये मेरा जैकेट है। दूसरा है, अच्छा दूसरा आज इत्तेफाक से मेरे हैं सारे। अच्छा हुमायूं आपने कभी कंटिन्यूटी के कपड़े आपके भाई बहन के निकल गए और आप ढूंढते रहे? हाँ 2 दफा हुआ है ये मेरे घर में आके। इसने पहने मुझे बताया बगैर पता नहीं शर्ट पहन गया था, या फिर मैंने इसको बोला, मेरे को मेरी कंटिन्यूटी है उसको, वो तो दे जा, मेरे कपड़े हैं वो। तो अब वैसे आपको कभी गुस्सा ये नहीं फिर आया? इसने सोचा नहीं कि भाभी ने बोला होगा वापस कपड़े मंगवा लो। मैं कहा नहीं भाई मुझे वाकई चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं और ये ब्रेक मैं नहीं लूंगी, बाबर लेंगे। जी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का शो और आप सब देख रहे हैं इस वक्त टाइम हुआ है ब्रेक का, प्लीज ब्रेक। ओके ब्रेक वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ हुमायूं सईद, अदनान सईद, सलमान सईद और बाबर सईद मौजूद हैं। और ये चारों भाई, पांचवे तो है नहीं, चारों भाई बहुत कुछ बचपन के बारे में भूल गए हैं। मैंने एक दफ़ा फिर बचपन में ले जाना चाह रही हूँ, याद दिलाना चाह रही हूँ कि कौन कितना शरारती था, कौन कितना एक दूसरे को तंग करता था। और ये बातें हमें पहली दफ़ा सुनने को मिल रही हैं क्योंकि मेरे शो पे इस तरह की बातें मैंने कभी इन लोगों से की नहीं है। एक दफ़ा आए हैं आप शायद मेरे शो पे, हुमायूं के अलावा आप लोग तो एक दफ़ा आए ना, बाबर पहली दफ़ा है ना। अच्छा आप चारों में से अगर मैं पूछूं
रोमांटिक एक्टिंग आप तीनों तो करते ही हैं ड्रामे में, ठीक है। बाबर की एक्टिंग मैंने नहीं देखी कि वो कैसे हैं। अभी हम इम्तिहान आप चारों का ये लेंगे कि सबसे ज़्यादा रोमांटिक कौन है। आप चारों को क्या लगता है कि असल ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में दिल फेंक रोमांटिक कौन है ज़्यादा आप चारों में से? तो कोई जवाब नहीं दे रहा क्योंकि सबको लगता है वो है। वो है, सबको लगता है वो खुद है ना। मेरे ख्याल से यही है। ये हमायूं मुझे बाबर लगते हैं। नहीं मैं फेंकता ही नहीं हूँ दिल। मेरे को मैं कैच करता हूँ। क्या आज कर लेना? नहीं, आई थिंक ये बचपन में ज्यादा था। अच्छा, और बड़े हो क्या आप हो गए? तो बड़े होके मैंने ट्रांसफर हो गया कुछ आगे। आई वाज वेरी शाय, मैं बहुत शाय था। हाँ मैंने सुना है कि आप बहुत शायर थे। मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर्स हैं हाँ वो तो हैरान हो जाते हैं कि तुम कैसे एक्टिंग में आ गए, फिल्म में करने लगे। बाबर वाज द वन जो हर शादी पे डांस करता था या खड़ा हो जाता था और ये बिल्कुल शाय नहीं था। हाँ बाबर। हाँ, और शादी में अदनान का क्या काम होता था? ये चुप रहते थे, सीरियस। अदनान से खाने के ऊपर तवज्जो शादी में। और सलमान? सलमान अभी सीरियस है काम में। नहीं जब शादियां होती थी कजन्स वगैरह की, ढोलकियां, तो सलमान की क्या ड्यूटी होती? नहीं, हम रिजर्व। नहीं सर, सलमान जरा रिजर्व। अदनान की शादी में भी नहीं डांस किया। हाँ तो आपने किया भाइयों की शादी में डांस, बहुत मैंने किया। ढोलकियां शोलकियां ये सारी चीजें की। हाँ मैंने। अच्छा, हमारे पास एक मैनिक्विन रखी है, मुझे पता है वो कितनी खूबसूरत और हसीन नहीं है, लेकिन आप तीनों एक्टर्स हैं और मुझे पता है बाबर भी कोई कम एक्टर नहीं है, ये भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हम बाबर से शुरू करेंगे। बाबर, आपने इस मैनिक्विन के साथ रोमांस करना है, इसको प्रपोज करना है। ये आपसे रूठ गई है, आप चाहें तो मैं आपको इसके पास तक ले चलती हूँ, ठीक है? मैनिक्विन के करीब चलते हैं जा बेटा, और बहुत आप चाहें बाबर तो मैं आपको फूल भी दे सकती हूँ। अच्छा, 1 मिनट के लिए भूल जाना इसको हाँ। कि ये कोई नकली है। तुम इसको देखना ऐसे जैसे लड़की है और अपनी कोई बचपन की मोहब्बत याद कर। यार ताप नहीं करते। डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं तुझे, कोई बचपन की मोहब्बत याद कर। हाँ। इसको उसका नाम दे। ये रूठ गई है और इसको मनाना है। नहीं, इसको प्रपोज करना है, इसको पटाना है। तुझे इसने कल रात को बुलाया था कि भाई तुम आ जाना और मेरे लिए ये मेहंदी लेके आना, और तू नहीं लाया। ईद के दिनों में चूड़ियां और वो हाँ, चूड़ियां। सही है, गुड आइडिया, गुड आइडिया। बेसिकली तेरे पास पैसे ही नहीं थे। हाँ ठीक है, मैं भी बैठ के देखती हूँ ना जरा। ओहो सॉरी यार, प्लीज मैं मजाक कर रहा था, लेकिन वो गलती हो गई, बस याद नहीं रहा। देखो फूल ले आया तुम्हारे लिए मैं, प्लीज मान जाओ यार, खुदा के लिए। यू आर लुकिंग नाइस यार, देखो बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, मान लो। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोला भाई। लुका के पूछ लो इन लोगों से, ये फूल ले लो यार प्लीज, बट मान जाओ, देख लो, एक नजर देख तो लो यार। इधर देख तो लो प्लीज। रुबीना, हेलो। मान गई है। ये रुबीना कौन है? रुबीना कौन सी वाली है? रुबीना इसकी बीवी का नाम है। मुंह से भी रुबीना ही निकला है। हाँ चलो, अच्छी बात। घर भी जाना है मुझे। घर भी जाना है। अच्छा, आप चारों में से आप मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, ये तो पता है। अदनान आप भी मैरिड, सलमान नहीं मैरिड, एक बच्चा है भाई अभी, है ना? अब आ जाए, अब चले आप सलमान से शुरू करा। तो सलमान आप फूल तो दे देना। क्या बोलना? कह रही ये फूल तू दे। जी सलमान की बात। मैंने आज तक वैसे किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया। अरे रहने दे, कसम से नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं किया, मैं सिर्फ देख। हाँ तो भाई करना तो है ना कभी। हाँ प्रैक्टिस कर लें। देखे, आप फूल देना। हाँ। फूल दे दो। सिचुएशन ये है कि आपने एक लड़की को शादी में देखा, आपको उसको देखते ही पहली दफा उससे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? अरे लोग, दुनिया तो हंसेगी, तू अपना सीरियस ओके ओके। ऐसे तो तेरे को नहीं फंसती हो। शूटिंग में आता था ना, कोई हंसता तो हम चुप करा देते। तो शूटिंग नहीं कर रहा, चले। तू एक्चुअली लड़की मिली हुई है। ओके। हाँ मैं भूल गया हूँ। लेकिन उन्होंने आपको ट्यूशन पढ़ाई है। डोंट और वो थिंक आज कि भी कैमरा ट्यूशन चल रहा पढ़ा है। ओके चलें, और नेचुरल आके बना, है ना? हाँ ओके चलें। लड़की समझ। चलें। चल। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी।
I'm सलमान सईद। मैंने कल रात को आपको शादी के फंक्शन में देखा था। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आई रियली लाइक यू। भाइयों का भाई हूँ। मैं आप शायद मुझे जानती हूँ, मैं एक्टर हूँ, टीवी में काम करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद क्यों करते हैं? क्या पसंद आया इनमें? तो शादी भी बोल दिया, तो प्रपोज कर दिया। शादी से अरे तो शरीफ सीरियस लड़का होके है। क्यों बोल रहा है? शरीफ लड़का। वो लड़की है उछलने कूदने वाली भाई। चलें, बस मैंने जब से आपको देखा है, मैं बाकी मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं हर वक्त आप मेरे दिमाग में, और आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आई लाइक यू और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और आप बताएं मैं कब रिश्ता भेजूँ? और नहीं हो रहा है। स्क्रिप्ट के बगैर करना मुश्किल है। अदनान, आपका नंबर लाइन फुल ट्रांसफर। अच्छा ऑडियंस है ना, आप लोगों ने एंड में बताना है कि किसने सबसे अच्छा रोमांस किया है। ठीक है, जरा गौर से देखना है। अदनान ये लीजिए फूल। वो बेचारा इतना उजड़ा हुआ फूल है। फूल उजड़ गया, फूल उजड़ गया है रोमांस देख देख के। हाँ भाई, इतना बुरा रोमांस। और भी ग्लेयर भी आ रही है। की आवाज सुन के भाग जाएगी। रो रहा है। आगे आगे थोड़ा सा। हेलो बाजी, सलाम अलैकुम। चले 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 चलो चलो, लड़की है। क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान है। मैंने कल आपको शादी में देखा। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी आप। तो मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? बाद में कॉफ़ी पे या कहीं और? नंबर मांग ले। शर्म। तो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं। अंधी है। मुझे वाकई आप बहुत अच्छी लगी। क्या है नंबर? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एकदम बस हो गया यार। रोने लग जा, रोने लग जा, वो मान नहीं रही, रोने लगे। को बोल तो रही नहीं है तो रोने लग जा। बस हो गया। हाँ आ जाएंगे, ये हमारे को पास कर दो। क्या मैं भी तो क्यों आप अच्छा गया। क्या आप हाँ तो ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या ये क्या? कि मैं क्यों रोमांस विद डॉली। फिल्मों में कह रहे हैं? पत्थर की लड़कियों से मैं रोमांस नहीं करता। ये गलत है यार, ये होना चाहिए। हमारे मैंने पत्थर की इसलिए रखी कि सेंसर नहीं होगी फिर। कोई और असल रखती तो फिर वो जाता नहीं। तो रोमांस ही करना है। हाँ रोमांस ही करना है। ये अब देख रहे हैं पब्लिक में से किसको। हमारे आप तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आपके तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ इसका मुंह इधर करे ना, मैं भी इसको। चले भैया, हाँ इधर आ जाए ना आप। एक्शन बाहर। चले। अच्छा अच्छा, आपको ये बताना है कि आप हमारे साथ नहीं हैं। आपका ताल्लुक बहुत गरीब घराने से है, आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, बोझ तले दबे हुए, लेकिन फिर भी सोना ना चांदी आप कुछ नहीं दे सकते, मगर एक प्यार भरा दिल कुछ दे सकते। ठीक है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ आ जाए ताकि अच्छी शक्ल आए आपकी, बहुत फ्रेम अच्छा बने। कैसी हैं आप? डॉली। अभी मैं देख रहा था कल रात को शादी में आप मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देख रही थी। मुड़ मुड़ के आप मेरी तरफ देख रहे हैं? मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मुझे लगा कि आप वो साथ वाले बंदे को देख रही हैं, लेकिन वो साथ वाले बंदे ने बोला नहीं है कि तुम्हें देख रही थी। देखिए मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। जो आपने कपड़े पहने हैं, जो वॉच आपके हाथ में है, वो तकरीबन आई नो 2 लाख रुपए की है। मेरे पास से आपको ये सब कुछ मिलेगा नहीं वैसे। लेकिन पता है क्या, मैं आपको जिस तरीके से घुमाऊंगा, चाहे साइकिल पे ही सही,
लेकिन मैं साइकिल पे अगर आपको बीच लेके जाऊँ, यू नो, तो हम वहाँ बैठेंगे, वहाँ शाम को सनसेट देखेंगे। कहाँ लेके जाएंगे? मैं आपको गोलगप्पे खिलाऊंगा जी। मैंने कोई बोल रही कहाँ लेके जाएंगे? मैं आपको बीच लेके जाऊंगा। क्यों? मुझे भी मैं आपको गोलगप्पे खिलाने ले जाऊंगा। सी व्यू चलेंगे। पक्का। बाकड़ा के हम चापे खा सकते हैं और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मेरी तरफ देखें तो सही आप। कल आप इतनी लाइनें मार रही थी मुझे, आज आप पता नहीं पत्थर की तरह किस कैमरामैन को देख रही हैं। ये फंस गई है ना, अब क्या है? हाँ भाई, यहाँ ऑडियंस जो बैठी है, आप बताएं सच सच, आपकी तालियां बताएंगी कि किसने ज्यादा अच्छा रोमांस किया, बाबर ने, सलमान ने, अदनान ने, हुमायूं ने? जीत गए भाई आप। जिसकी ज्यादा लाइनें वो सही है। पहला नंबर हुमायूं का, लेकिन सेकंड नंबर सलमान का है। सलमान पे भी बहुत जिसने ज्यादा लाइनें बोली है ना। हाँ, बहुत सारी लाइनें बोली। अच्छा हुमायूं, आप मार्केटिंग में रहे हैं, और भी कोई भाई रहा है किसी मार्केटिंग एजेंसी में, या कोई और एक्टिंग के अलावा जॉब्स की हैं? जी मैंने किया। आपने किया? बैंक में काम किया। बैंक में काम किया। तो अगर जैसे कमर्शियल मिलता है तो आप बहुत अच्छी, आप लोग ब्रांडिंग करते हैं, मैं भी आपसे कमर्शियल बनवाना चाहती हूँ, लेकिन वो ब्रांड ऐसी होगी जो आप देख नहीं सकते। हमारी ऑडियंस देख सकती है वो ब्रांड, मैं देख सकती हूँ, और आप लोग नहीं देख सकते, मगर फिर भी आपने उसकी तारीफ़ें करनी है, और उसे हम इस्तेमाल करें तो क्यों करें। सोच के रखिएगा कि क्या क्या बोलना है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद यहाँ पे इश्तिहारों का सिलसिला शुरू होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद, हाँ एक मिनट रुक जाओ, वापस आओ। मैं नहीं जा रही ब्रेक पे, अब इस दफ़ा दूसरे भाई की बारी है। बाबर के बाद अब हुमायूं की बारी। हुमायूं, आप भी तो होस्टिंग करें ना, कभी किया आपने? मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मेरे में नहीं है वो होस्टिंग वाली बात। बोलने वाली तो अच्छा तो बोलते हैं आप, अभी एक्स्ट्रा बोल गए। नहीं वो और बात है, वो मैं बोल गया लेकिन मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता नहीं है। नहीं है ना, हाँ, इनको पता नहीं, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को खामखाई में। बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ये आपका कैमरा है। हाँ जी। और आप भूल सकते हैं, अब इतनी फील्ड में आपको टाइम हो गया है, तो आप अंग अंग जानते हैं इस फील्ड का। हाँ, मगर मैं होस्टिंग मुझे खुद से नहीं करना शायद। खुद से नहीं करना, मुझे ऐसा लगता है। एक दिल नहीं होता ना एक इंसान का, वो हो सकता है बट कर सकता है ना। लेकिन बाबर को कॉन्फिडेंस है। यहाँ ये चारों बहुत ही जबरदस्त बातें तो कर रहे हैं साथ साथ, मगर आज यहाँ इश्तिहार बनाया जा रहा है। इस डब्बे के अंदर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं और आप देख सकते हैं, लेकिन ये चारों भाई नहीं देख सकते। देख रहे हैं ना आप लोग क्या है इसमें? खबरदार जो किसी ने बताया। ओके जी, इसमें जो ब्रांड है, मतलब ब्रांड नहीं, इसमें जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ कहिए कि ये लोग इस्तेमाल करें तो क्यों करें। किससे शुरू करें? हाँ, ये इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, फायदा क्या होगा लोगों को? भाई इस प्रोडक्ट को अगर आप रात को सोते वक्त मुंह पे लगाएंगे तो एक तो ये कि आपका रंग गोरा होगा, ठीक है, और रंग गोरा होगा, और उससे ये होता है कि स्किन आपकी लाल, फ्रेश और बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ और ही तो नहीं है कुछ। और अदनान, और क्या बताएं, और क्या होगा इससे फायदा? इससे फायदा ये होगा कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, खूबसूरत। कौन सी उम्र के लोग यूज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट? आप 40 प्लस, 40 प्लस, 40 ज्यादा सूट उन पे करेगी। हाँ जी सलमान, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो मेरे ख्याल से तो 50 साल तक की औरतें भी यूज कर सकती हैं। वो पीछे आंटी बैठी हैं, वो आई थिंक पूरा दिन कौन सी वाली आंटी बताइएगा जरा? कौन सी? ये वाली आप लोग करती हैं ना, पूरा दिन रोटियां बनाती हैं, तो अगर आप ये लगा के बनाएंगी तो आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और जैसे ये लड़कियां रात को देर तक मोबाइल यूज करती होंगी, सुबह डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। ये तुम लगाओ, ये लगाने से ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ओह माय गॉड। और कितने टाइम लगाएं दिन में से? बस रात को लगा के सो जाएं, एक ही काफी है। बाबर आप क्या कहेंगे? अब कुछ बचा ही नहीं है। और कुछ नहीं तो तुम कुछ और समझो ना,
हमने तो क्रीम हमने क्रीम समझा, आप शैम्पू समझा है। हाँ तुम्हारे ख्याल से क्रीम पड़ी है अंदर? हो सकता है। नहीं क्या- आप बताएं, चलें क्या करें इसको, इसकी क्या खुसूसियात है, खासियत क्या है? हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें कहीं पर भी जाके। ये पब्लिक में करें, अकेले में करें इस्तेमाल, क्या कहीं करें? कहीं पर भी किसी एरिया में भी कर लें जाके काम करेगा। ये किसी एरिया में भी कर लें जाके काम करेगा। ये काम करेगा। इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपए? अबे टूथपेस्ट तो नहीं पड़ा हुआ? इसकी कीमत है 5,000 रुपए। इसको लगाने से देखे, चूसनी थी। एक दफा लगा के दिखा दे, क्योंकि अच्छा हाँ बड़ी हो गई है ये। देखिए क्योंकि इसको लगाने से आपकी स्किन अच्छी होगी, और खास तौर पर रात में लगा के जब आप सोएंगे तो आपके बाल लंबे हो जाएंगे, लाल हो जाएगी आपकी शक्ल। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। आइए जी, ये 5,000 की है तो और स्पेशली इन लोगों ने कही है तो फिर खरीदनी पड़ेगी। आइए जी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जी हुमायूं, क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? ये कि जब आप अपने बालों में घुमाएंगे तो ये ना बहुत एक तो ये सॉफ्ट है। हाँ। अक्सर आपने ब्रश देखे होंगे, जब आप बालों में घुमाएं तो वो बहुत ही सख्त होते हैं, वो हाँ। वो बालों में चुभते ये हैं। बालों में लगाएंगे तो बालों में घनापन आ जाएगा, कुछ ये कहना चाहते हैं? हाँ, और रात को जब आप सोएं तो बालों में तेल लगा के इस ब्रश से आप मसाज करें अपने। नहीं, आपको नाम नहीं लेके ब्रश है या कुछ? अच्छा। मतलब आप ये कह रहे हैं ये प्रोडक्ट जब आप ये प्रोडक्ट जब आप सर पे लगाएंगे, हाँ। रात को तेल लगा के इसे अपने आपने इस प्रोडक्ट को जोर कब से कब इससे इस्तेमाल मसाज किया? करें। आपने इस प्रोडक्ट को कब कब इस्तेमाल किया? हाँ, अगर ये वही है तो मैं तो अक्सर हफ्ते में एक दफा जरूर करता हूँ। अदनान, आप क्या कहेंगे? इसको इस्तेमाल करने से आपके दांत बड़े अच्छे हो जाएंगे, और अच्छा। जो भी अंदर जो कैविटीज हैं, कैविटीज हाँ। हैं वो सब साफ हो जाएंगी। वो सब साफ हो जाएंगे। बहुत और इसको अच्छी इस्तेमाल बात। करने का सही टाइम क्या है जो लोगों सुबह के? दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सोने से इस्तेमाल पहले, करें? खाने से पहले अच्छा, सुबह। कहाँ जाते वक्त इस्तेमाल करें? कहाँ जाएं तो ये इस्तेमाल करें? घर में ही इस्तेमाल घर करें। में, बाहर अगर जैसे आप जा रहे हैं एक्टिंग करने ड्रामे में, भाई अगर आप ट्रैवल करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे इस्तेमाल वहाँ पे करें। इस्तेमाल सुबह करें। हाँ, जैसे ही घर उठने से से निकले पहले। उससे पहले, जैसे ही घर से सोने निकले, से पहले, सुबह जागने के बाद। चाहे खाने आप से इस पहले। चीज में खुद कफील हैं, फिर भी आप कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। सलमान, जब भी आप नहा के निकलें फिर इसे इस्तेमाल करें। आपकी स्किन पे अगर कोई रैशेज हैं या ड्राइनेस है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। ओह, तो ये आप सारी क्या कहते हैं इसको स्किन पे मलें इस तरह, हाँ, ताकि पूरी बॉडी पे भी, तो पैरों पे भी और हाथों पे भी आपकी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा तो नहाने बाबर, के बाद ये दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, रात को सोने से भी पहले। रात को सोने से भी पहले। बाबर, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से इसको दिन ट्वाइस अ डे इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम अच्छा, नहीं करें। और इसकी कीमत क्या लगाएंगे आप? इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी कीमत आम कितनी? 1,000 2,000। 1,000। अच्छा, जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं आते उनके लिए कैसी रहेगी ये चीज? बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन। ये लगाते ही रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे? सुबह शाम रिश्ते आएंगे जी, गारंटी। ब्लैक पॉलिश का रात को लगा के सो रहे हैं। क्या हम लड़कियों को ये गिफ्ट दे सकते हैं, वो ये गिफ्ट लेकर खुश होंगी? हुमायूं? हाँ, बिल्कुल खुश होंगी, क्योंकि उनको भी अपने बालों की फिक्र है। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं 1,000 रुपए में सुबह शाम रिश्ते कैसे आ सकते हैं। गुड है ना यार, सही है। सही है। 1,000 में सही है, और काफी है। पूरी बॉडी में लगाना चाहिए इसे, ब्रश करना चाहिए, हाँ ना, और एड़ियों में भी लगाएं, खास तौर पे दिन में 3 टाइम। हाँ जी, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में आप क्या कहेंगे हुमायूं? अब हुमायूं थोड़े कॉन्शियस क्या हो हो गए। सकती है? कौन सा पार्ट रहे? कुछ सोचना तो पड़ेगा वो ना कि आपको क्या उसके दिमाग हार में याद नहीं होते? एक ज़माने में मैं बहुत मोटा हुआ करता था। जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की तो ये लगाते ही मैं बदल गया, मैं बिल्कुल पतला हो गया, वैसे रहा ही नहीं, वो आते नहीं इसके
हाँ, ये इतना अगर देखा है आप, आज तक याद है। दिन में 2 दफा पीना शुरू कर दें पीना शुरू कर देंगे? तो उससे आपका वजन कम हो जाएगा। अच्छा, और आपने कितनी दफा इसे जिंदगी में इस्तेमाल किया वजन कम करने के लिए? मैंने कोई इस्तेमाल किया है। जब मुझे वजन कम करना होता है तो दिन में 5-6 दफा पीता हूँ। आपको ये आपको किस एक्ट्रेस ने ला के दिया, किसने मशवरा दिया था कि इसको इस्तेमाल करो हुमायूं, तुम्हारा वजन 0 साइज हो जाएगा बिल्कुल? हाँ, ये मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया था। वो सेलिब्रिटी का नाम क्या है? फैसल कुरैशी ने बोला। तो क्या फैसल कुरैशी भी इसी को इस्तेमाल करने से पतले हुए हैं? हाँ, हम दोनों एक ही चीज इस्तेमाल करते हैं। तो दिन में कितनी टाइम आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वजन? हम हर वक्त पीते रहते हैं। जी अदनान, आप क्या कहेंगे? इसको मैं कुछ भी बोल दे। इसको आप अपने साथ रखें, घर में रखें, या फिर साथ ट्रैवल करें इसको लेकर? हाँ, इसको रख सकते हैं। इसको साथ ट्रैवल पर्स में रखें, मतलब या ब्रीफ केस में? नहीं, अपने ये साथ कितनी होनी चाहिए आपके अपने पास? साथ ले जा सकते हैं। कितनी मिकदार में होनी चाहिए? एक साथ महीने में कितनी मिकदार में खरीदें? एक ही खरीद सकते हैं। बस एक ही खरीद सकते हैं? एक्सपेंसिव आपको लग रहा है प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो एक महीने में एक दफा इसको एक खरीदें। अब आपको क्या लगता है कि ज्यादा अच्छे पाकिस्तानी इसको बना सकते हैं इस प्रोडक्ट को, या ये बाहर से बाहर वाले बना सकते हैं? बाहर वाले मंगवाए जाते, पाकिस्तानी नहीं? यहाँ भी बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, खवातीन ज्यादा इस्तेमाल करें या खवातीन मर्द? भी इस्तेमाल करें और मर्द भी इस्तेमाल करें। क्यों, वजह क्या है, क्यों इस्तेमाल करें? उसके लगाने से लोग खींचे चले आएंगे। अच्छी चीज यूज करें जी सलमान। और हर वक्त उसी में रहें, हर वक्त उसको वेयर करें। अच्छा, हर वक्त इसको वेयर करें, ठीक है। वेयर करना बता दें। वेयर अगर कोई भी ऐसी चीज है तो मतलब उसको उसी तरह इस्तेमाल करें हर वक्त। हाँ जी। इस चीज के 2 फायदे हैं जी। अगर आप इसको लगाएंगे अपनी बॉडी पे, हाँ, तो हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। खुशबू आएगी आपको ना? हाँ, बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। हाँ। और तो बता दिया ना मैं। जो स्किनी लड़कियां हैं, हाँ, जो पतली हैं बिल्कुल, हाँ, इसको लगा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। और जो स्किनी लड़कियां इसको पी लेंगी वो उनकी बॉडी वेट बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब जब हुमायूं और फैसल कुरैशी इसे पिएंगे तो वो पतले हो जाएंगे, मगर जब पतली लड़कियां इसे पिएंगी तो वो मोटी हो जाएंगी, उल्टा असर होगा। और हाँ, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बाबर, आप क्या कहते हैं? यार, ये सबको फ्री में बांटना चाहिए। सबको एक एक फ्री मिलना चाहिए। बाय 1 गेट 1 फ्री फॉर एवरीवन। ओए चले भाई, सही है। ये है वो प्रोडक्ट जिसे पीकर हुमायूं और फैसल कुरैशी अगले 25 साल तक भी हीरो आ सकते हैं। ये है राज इनकी खूबसूरती का। अच्छा, हर जमाने में, अपनी हर एज के, हर उम्र के जमाने में एंटरटेनमेंट का मोड अलग होता है, ठीक है? जब आपके पास पैसा होता है तो फिर आप पैसा खर्च करते हैं, टिकट कटाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं होता, उस वक्त भी आप इंजॉय करते हैं लाइफ को, एंटरटेनमेंट का मतलब वो कहते हैं ना कि उस वक्त की एंटरटेनमेंट अलग होती है। तो अगर मैं ये पूछूं, जब आप लोग छोटे थे और उस वक्त इतनी स्ट्रगलिंग पीरियड था, पैसे की रवानी इतनी नहीं थी, तो तब आप लोग किस तरह एंजॉय करते थे लाइफ, क्या करते थे? हम लोग खेलते थे। क्या खेलते थे? कौन से गेम? क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते थे। अच्छा। हर वक्त स्क्वॉश खेलते थे। अपने जानने किसी भी तरीके से किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक वहाँ पे मेंबरशिप ले ली। अच्छा। और किसी को कहा, दोस्त को, कि यार मेरी मेंबरशिप वहाँ करवा दो। अच्छा, ये तो वो हो गए ना जो आप खुद अच्छा, ये सारी जो स्पोर्ट्स वाली चीजें हो गई जो आप उस वक्त आपको, उस एज में मेरी जो सबसे बड़ी इंजॉयमेंट होती थी वो यही होती थी। जो दूसरी जो होती थी वो ये थी कि हम अपने सब फैमिलीज एक दूसरे के घर जाती थी, वहाँ जाके रहते थे। हाँ, उनके घर में फूफी हो या चाची हो या खालाएं हो, तो हाँ, उनके घर जाके रहते थे, उनके घर ही फिर खाते थे। वो हमारी छुट्टी होती थी एक तरह से। अच्छा। या छुट्टियों में वहाँ चले गए, उनके घर पे जाके फिल्में देखते थे। हाँ, सारे कजिन्स मिलकर इकट्ठे। और सारे मिलके जो है वो खाना जो है अब ताई होती थी, या
पुप्पी होती थी वो सब बनाती थी खाना। पिकनिक पे और भी चले जाते थे। एक तरह वो अच्छा लगता है कि आप अपने घर से दूसरे घर में जाएं, उनके घर जाके रहें। फिर पिकनिक पे जाते थे बहुत ज्यादा। अब वो नहीं रहा। अब तो हम कभी कभी फ्रेंड्स बीच चले जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से हमारा प्लान बनता है। लेकिन आप लोगों को शौक किसका था? अम्मी अब्बू को फरमाइश किस चीज की करते थे कि ये करें, ये एहतमाम करें, सफारी पार्क जाएं, या उस वक्त जो भी और पार्क्स होंगे जब आप लोग छोटे थे? हाँ, उस वक्त हम कायदे आज़म के मज़ार भी जाते थे। अच्छा। हाँ, 1-2 दफा। अच्छा, एक वो आपको वैसे जो क्या सबसे बड़ी फरमाइश होती थी वो फिल्म की होती थी। फिल्म की होती थी? अच्छा। सबकी? सब मेरी तो कम से कम मेरी और हाँ फिल्म की होती थी। हाँ। अच्छा, सारे भाई हुमायूं से पैसे मांगते थे जब छोटे थे? हुमायूं किससे पैसे मांगते थे? मैं अपनी अम्मी से मांगता था। अब्बू से नहीं मांगते? अब्बू से मैं डरता था मांगते हुए, तो अम्मी को कहता था कि वो अब्बू से मांग के दें अगर मुझे चाहिए होते तो। अम्मी के ज्यादा करीब रहे हैं आप, या अम्मी मासूम सी थी? अम्मी सारी अम्मी के ज्यादा अम्मी के साथ ही अटैच थे। सारे भाई अम्मी के साथ ज्यादा अटैच थे, अटैचमेंट ज्यादा थी बहुत। अच्छा, अम्मी बचाती थी अब्बू जब पिटाई के मूड में होते थे? बिल्कुल, हाँ, वही बहुत पिटे हैं आप लोग? किस दादी चीज़? भी बचाती थी। दादी भी बचाती थी? हमारी पुप्पी थी, उनको हम दादी कहते थे। अच्छा, साथ रहती थी दादी? हाँ, साथ रहती थी। अच्छा, इस तरह साथ रहते थे। तो दादी, अम्मी और पुप्पी का काम होता था बचाना अब्बू से। जी। तो और सबसे ज्यादा पिटा कौन है आप सब में? सबसे ज्यादा हमारे अब्बा ने किसको? हुमायूं? मुझे सबसे ज्यादा तो नहीं पड़ी। क्यों मारेंगे? अच्छा, खाली चपेट से हाथ से लगाते थे? मुझे भी बहुत मारा। चप्पल, हैंगर वैंगर? मुझे सलमान भी पिटा है बहुत। छोटा होता था जब छोटा होता था। सबको बराबर? सबको पड़ी हुई है, मुझे पड़ी हुई, सबको पड़ी हुई। अच्छा, जब आप लोग बड़े हो गए उसके बाद अब्बू ने कभी ये कहा, उसके बाद अब्बू में चेंज आया, वो रोबदार जो पर्सनालिटी उनकी थी? वो मेरे अब्बू की पर्सनालिटी पिछले, अभी उनकी डेथ हुई है 80 साल, और मेरे ख्याल से वो बेड पे थे, मगर उनकी आवाज़ का रोब अभी भी नहीं गया था। वो अभी भी, मैं उसको अब उस तरह नहीं डांटते थे, मगर वो ये उनको तंग कर रहा था। हाँ। तो उनका हाथ ना सही उठता नहीं था, तो कहते इससे ना ये कहता, हाँ आपके हाथ में अब जान नहीं रही है, ऐसे उनसे मस्ती कर रहा था। हाँ। तो कहते हैं ले लगा मेरे हाथ से, तो हाथ उठ भी नहीं रहा था, बट वो कह रहे हैं इससे लगा मैं पंजा, बिकॉज ही वाज इनटू रेसलिंग। मेरे ताया बहुत बड़े रेसलर थे। अच्छा। बहुत पहले। अच्छा। तो वो के लिए उन्होंने ओलंपिक जीता था। हाँ, ओलंपिक में खेले थे, जीते थे, जीत के आए थे। इसलिए आप भी बट एक, हाँ जीते थे, बट ऐसे गोल्ड मेडल नहीं था, बट सिल्वर मेडल लिया था। हाँ। तो वो थे बड़े स्पोर्टी, और वो हमेशा उनको अपनी जान पे बहुत एक फख्र होता है ना कि वो थे, उनकी बॉडी ऐसी थी, ही वाज वेरी टफ। तो वो इस उम्र में भी ना वो से ना देख रहा था पंजा लड़ा रहे थे। हाँ। और उनका हाथ हालांकि उठ नहीं रहा था, तो बट मुझे वो उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, वो ऐसी थी कि वो उठाने की कोशिश कर रहे थे हाथ को। अच्छा, मैं एक शॉर्ट सवाल जो सब मुझे बताएंगे, हुमायूं अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? जिस फील्ड में आप अभी हैं, इसमें अगर सिरे से ही नहीं होते तो फिर क्या होते? हाँ, मुझे लगता है मैं क्रिकेटर होता। क्रिकेटर। और अदनान, आपका क्या ख्याल है? अदनान सो के उठते हैं थोड़ी देर बाद। क्रिकेटर। आप भी? आप क्रिकेट का शौक है? बहुत शौक है। और सलमान, आप? मैं तो डेफिनेटली क्रिकेटर होता। अरे मैं भाई, सब में सबसे अच्छा खेलता हूँ। अरे, ये और सबसे आप? अच्छा सब में खेलता है। आर्मी में जाने का शौक था। जब आपका एक्सीडेंट हुआ उससे पहले ख्वाहिश क्या थी कि क्या बनना है? यही आर्मी में जाना? नेवी में शुरू में था, बस जाना है। बहुत बहुत पसंद। मैं अभी भी चले जाऊँ, अभी भी शौक। अभी आप ट्रेनिंग पे भेज दें, मैं भी ट्रेनिंग पे चले जाऊँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात इनसे दोबारा कराएंगे, और इस तरह की प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें, बिल्कुल जो बचपन की बातें हैं, जो बचपन सबका एक जैसा होता है, साझा होता है, वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हुमायूं सईद, अदनान सईद, सलमान सईद और बाबर सईद आज आपके साथ। और एक भाई अभी हमने गायब कर दी, दूसरे स्टूडियो में भेज दिए हैं। सलमान बैठे हुए दूसरे स्टूडियो में, सिर्फ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और यहाँ देखना ये है कि कौन इनका इशारा, आंख का तो नहीं लेकिन हाँ होठ का इशारा, तीनों भाइयों में से कौन पिक कर पाता है। हमने इनको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और वो वर्ड्स ये प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे। जो भी जुमले हैं उनको पहचानना है आप तीनों को। आपको यहाँ उनकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन ऑडियंस इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो सलमान, आप रेडी हैं? जी बिल्कुल रेडी। ओके जी, पहला वर्ड। उड़ता कबूतर।
ये बताइए कि कितने वर्ड्स हैं, इनको इशारा करके बताइए कि कितने वर्ड्स हैं। ये 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, पहला वर्ड उड़ता कबूतर। उड़ता कबूतर। ओ माय गॉड, जबरदस्त। मैंने बोला बहुत अच्छा है। हाँ कह रहे मैंने बोला बहुत अच्छा है, आपका कोई क्रेडिट नहीं है इसमें। सही है, चलो। अच्छा भाई दूसरा ये 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स हैं। पैसों का हार। पैसों का हार। पहला वर्ड पैसों का हार। क्या समझ आ रहा है? जो भी समझ में आ रहा है बोलते रहे, मैं जो भी समझ आ रहा है बोलते रहे। लाल नीला कुछ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान। हाँ रिपीट करें। 3 वर्ड्स हैं। हाँ 3 अल्फाज हैं। 3 वर्ड। पैसों का हार। लाल हरा पता नहीं क्या। हाँ मैं तो पता नहीं क्या बोल रहा है। देखो पहला वर्ड तो वो है जिससे हर किसी को बहुत रिपीट करो पहला हर वर्ड। किसी की बहुत जरूरत है। हाँ भाई आवाज नहीं आ रही, कितना भी बोल लो कुछ आवाज नहीं आएगी, वो बोलो जो लिखा है। हाँ पहला वर्ड पैसों हो गया। पैसों का हार। का घर। पैसों का घर। पैसों का घर नहीं। पैसों का हार। ओके वाओ, पैसों का हार। ये मेरी वजह। हाँ जी ओके जी नेक्स्ट। ओके ये भी 3 वर्ड्स हैं। ठीक है। दरवाजे दरवाजा। दरवाजा। ओए ओए की कील। कुंडी। कुंडी। दरवाजे की कुंडी। ओए ओए जबरदस्त। ये भाई मुझे लगता है बड़ा एक साथ खेल है, इनको पता है। हाँ अच्छा ये 2 वर्ड्स हैं। गंदे कत्ल। गंदे नाखून। नहीं ये समझ नहीं आया। कराची लाहौर। गंदे गजल। हैं? गंदे गंदे गलती। गंदे नाखून। लाहौर। बाद में लाहौर। इट्स गंदे नाखून। लाहौर ही होता है। गंदे नीचे। गंदे तो गंदे समझ नहीं आ रहा इनको। हाँ नहीं समझ आ रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये पहले वर्ड पे फोकस पहला करो वर्ड ना, बताओ। पहला मुंह ही नहीं वर्ड। खोल रहे, आप तो दांत नजर आ रहे हैं खाली। गंदे गंदे। दूसरा वर्ड। कच्चे। गंदे गंदे। हाँ गंदे गंदे। नाखून। गंदे। नाखून। गंदे। नाखून। नाखून। गंदे लाहौर। नाखून। गंदे। गंडे गोले। गंदे। नहीं जोर से इसी तरह बोलो जैसे भी बोलो। नाखून। ना गंदे चावल। ना गंदा। नाखून। लाहौर। खून। गंदा हो। खून। कौन गंदा हो? गंदे। गंदे। नाखून। हाँ हो क्या है? गंदा हो क्या? गंदा हो। गंदे। गंदे नाखून। नाखून। आज अब ये बोल पता कैसे? ये इस तरह नाखून होता है। हाँ सिंपल। हाँ भाई नेक्स्ट क्या है? नाखून। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब तो हाँ उन्होंने। नेक्स्ट अब 2 हैं। हाँ उबले उमर। उबले अंडे। खोपड़ी। उबले गोभी। उबले गोपी। उबले अंडे। एक वर्ड है। 2 वर्ड हैं। हैं। 2 वर्ड है। उबले अंडे। गोपी। नो इसमें क्या एक्सप्रेशन दूं? मुंह ज्यादा खोलता हूं तो कहते हैं इस तरह बोल रहा। नहीं हाँ, मुंह वही खोल वाला के- वर्ड बोलते ये जाओ। हाँ उबले अंडे। उबले अंडे। नारियल। उबले अंडे। ऐसे मुंह खोल के बोलो ना, अभी मेरी शक्ल नहीं आ रही ना आपको नजर। गोभी नारियल। उबले अंडे। मुंह बनाओ ना, ज्यादा मुंह बनाओ। उबले अंडे। कितना मुंह बनाओ, ओवर एक्टिंग। अच्छा मैं अगर कहूँ तो आप लोग पहचान सकते हैं? उबले अंडे। हाँ करीब पहुंच गए, देखो भाई। अंडे क्या उबालते हैं हम? अंडे। आपने जो बोला है ना अभी उससे करीब करीब है वो जो।
उबले अंडे, उबले अंडे, उबले अंडे, उबले अंडे। ऐसे उबले अंडे। हाँ। ओए ओए, ये मैंने बताया, ये मैं आ जाए सलमान, आ जाए, अदनान आप जाए, देखते हैं अदनान कितना अच्छा कर, लेकिन अदनान सुनो, अदनान तो सो जाएंगे भाई वहां जाके। अदनान जी पहचान पाएंगे ये लोग? हाँ हाँ पहचानेंगे। हाँ क्यों चले देखते हैं आज इम्तिहान अदनान का। अच्छा बाद में सही मुंह खोला था उसने। बाद में से आहिस्ता आहिस्ता। आप लोगों में से चारों में से सोने का शौक कौन किसको था सबसे ज्यादा? दोपहर में सोना, बस हर वक्त सोते रहे, सोतू नहीं होता घर में एक बच्चा? मुझे बहुत शौक है सोने का। अच्छा, मतलब मैं शायद अभी बहुत सोता हूँ, उस वक्त नहीं सोता। उस वक्त नहीं सोते? और जब आप लोग छोटे थे तब की बात कर रही हूँ। छोटे आई थिंक आमिर बहुत सोता था। अच्छा, आप अम्मी से लाडियां कौन सा बच्चा करता था? एक होता है ना एक्सप्रेसिव बच्चा, गोद में सर रख लेना। सलमान ज्यादा करता, छोटा था इसलिए? आप नहीं थे कि मेरे सर में तेल लगा दें? मैं नहीं। मैं बहुत उनसे डिस्टेंस। अच्छा, और बाबर आप? ये था, ये भी अम्मी अब्बू दोनों से। एक होता है ना अम्मी गले लगाना बच्चे को। हाँ, ये बहुत था, ये और सलमान। अच्छा, और आप नहीं थे? थोड़ी नहीं, मैं। अच्छा, आप लोग एक दूसरे की आंखों के इशारे समझ जाते हैं? अब जाके केमिस्ट्री ऐसी है कि किसी को कुछ समझाना है या कोई भाभी से कोई बात छुपानी है, भाइयों को जरा इशारा कर दिया, समझ जाती हैं लोग आंखों के इशारे? ना तो हो जाता है। हाँ, कर सकते हैं, बट अभी ऐसा कोई मौका आया नहीं इशारों वाला। अच्छा, भाभी से किस देवर की बनती है सबसे ज्यादा? उनका फेवरेट देवर कौन सा है? सबसे ज्यादा बात इसी से होती है। अच्छा, सलमान से। छोटे जब आप लोग की शादी हुई तो ये बहुत छोटे। बात मेरी होती है सबसे ज्यादा। अच्छा, हुमायूं से भी आपकी ही सबसे ज्यादा बात होती है, बाबर की नहीं होती है? बाबर मैसेजेस के ऊपर लगा होता है। वो बिजी होता है क्योंकि हम लोग मिलते जुलते रहते हैं ना, ये ज्यादा बाहर निकलते नहीं है। हाँ। हमारा ऑफिस चक्कर लगता रहता हाँ, है, हाँ। तो इसलिए ज्यादा होती है। चलें, वो आ गया। चले जी, रेडी हैं आप अदनान? जी रेडी। जी, पहला वर्ड। लड़ाका। जोर से बोल सकते हैं आप। ये इसको बोल, आपको जबान कोई- नहीं हिलानी, मुंह हिलाना है। वो कह रहे हैं जबान नहीं हिलानी, मुंह हिलाना है। कितने वर्ड्स हैं? पड़ोसन। दो। हाँ, बोल। लड़ाका पड़ोसन। लाला पड़ोसन। काला कबूतर। लड़ाका। ला ला लड़ा ड़ा ड़ा ला ला पड़ोसन सही है, लेकिन उससे पहले वाला पड़ोसन। word। का। लड़ा ड़ा का। लड़ाका। दूसरा वर्ड पड़ोसन सही है, आपने गैस कर लिया। पड़ोसन। हाँ, कौन सी होती है पड़ोसन? लड़ाका। काला पड़ोसन। खाला। वो देखे तो सही। लड़ा का। लड़ाका। लड़ाका। लाला पड़ोसन। लड़ाका। काला। काला पड़ोसन। उसके अलावा कुछ क्या हो सकता है? वो बोल ही। काला। लड़ाका। लला। लड़ा लड़ाका। लड़ाका। ला ला ला। लड़ा। अबे ड़ा। में से क्या पड़ोसन अबे से ला। क्या लग सकता है? लड़ाका। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए, लड़ाका पड़ोसन। लड़ाका पड़ोसन। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए। 3 वर्ड है। मच्छर। मच्छर। पिंजरा। मच्छर मार। बच्चा। एक सेकेंड। मच्छर मार दवाई। मच्छर। मच्छर। 15। मच्छर। मच्छर मार दवाई। जवानी। दवाई। हाँ दवाई। जवानी एक वर्ड। जवानी। नहीं, दवाई किसने बोली? दवाई, दवाई, आखिरी वर्ड बच्चे की दवाई। दवाई। मच्छर मार दवाई। मच्छर मार दवाई। ओके, गुड, सबने एक साथ पहचान लिया। हाँ भाई, नेक्स्ट। अबे ये तो इतना बुरा है, ये कौन पहचानेगा? चलो चल। कड़कती धूप। काली टोपी। कड़कती गड़क। यस, धूप दूसरा वर्ड है, पहचान गया। कड़कती धूप। कड़कती। कड़क कड़कती धूप। कड़क धूप। वेरी गुड, बिल्कुल सही, कड़कती धूप। कड़कती धूप। हाँ, कोऑर्डिनेशन है भाई जी। रोतू बच्चा।
रोंदू बच्चा। रोतू बच्चा। गुड गुड, जबरदस्त। ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं इसका मतलब। उसकी एक्सप्रेशंस लाउड है वैसे। हाँ, दिल का मरीज। दिल दिल ओके का मरीज। मरीज। ओके, क्या बात है भाई। अच्छा, जिस घर में बहन नहीं होती ना, उस घर में भाइयों को सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अम्मी के ऊपर फिर बहुत बर्डन आ जाता है। तो आप लोगों के ऊपर क्या क्या काम डिवाइडेड थे जब नौकरी वोकरी नहीं करते थे पढ़ाई के ज़माने में? हुमायूं घर का क्या काम करते थे, अदनान घर का क्या काम करते थे, सलमान क्या करते थे, बाबर क्या करते थे घर का काम? घर का काम में मेरे ख्याल से मैं शायद घर का और काम मुझे जहाँ तक याद है मैं दूध लेने जाता था। रोटियां ले आओ, दूध ले आओ, वरना अब्बू सब कुछ लाते थे खुद से। अच्छा, मैं जाता था अब्बू के साथ सुबह। हाँ, नहीं घर का काम अम्मी का किचन विचन में हेल्प कोई भी नहीं करता? मैं करता था। आप करते थे? मैं पूरा घर साफ करता था, झाड़ू पोछा वाओ, एवरीथिंग सब क्लीन करके ये साफ ऐसे करके कुछ फिर मैं दिन के खाना लिए खाता ना वो एक दौरा पड़ता है ना कुछ सब चाहिए help होता करने। होगा ना इसको अम्मी से। नहीं तो नहीं इसलिए नहीं, मैं मुझे शौक, आज भी शौक है, मैं ऐसे ही हूँ आज भी ऐसे। ओए होए होए, रुबीना भाभी कराती हैं? नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा, और अदनान आप? मैं भी यही दूध वूध लेकर आता था, डबल रोटी मेरी ड्यूटी होती थी। हाँ। दूध की डबल रोटी, इसको भी स्कूल लेने जाता था। अच्छा, इसको सलमान को। कभी आप लोगों ने बहन की कमी महसूस की? बहन नहीं है, दूसरे की देख के आप कहते तो खुश शुक्र है। मैं अब करता हूँ अब मम्मी के करते बाद, हो? अब हाँ। होनी चाहिए हाँ, बड़ी बहन। आपने कभी की महसूस? हाँ मैंने की नहीं, लेकिन सही है, अगर अब होती तो बहुत अच्छा होता। हाँ, और अदनान? नहीं, ऐसा जैसा नहीं होती तो अच्छा होता। हाँ। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप चारों से, अब आप अपनी अम्मी की सबसे अच्छी बात जो हर वक्त आपको याद आती है और आपको लगता है कि एक माँ में, एक औरत में ये बात ज़रूर होनी चाहिए, और अपने अब्बू की सबसे अच्छी बात एज अ फादर जो आप चारों एक चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि यार ये चीज़ हमारे अब्बू में बेस्ट थी? मेरे फादर में एक चीज़ जो मुझे बहुत बेस्ट लगती थी वो ये था कि जब हम अपनी लाइफ में आए तो उन्होंने कभी किसी चीज़ से मुझे रोका नहीं, काम में। अच्छा। और उनकी एक और अच्छी बात थी, वो दिल उनका बहुत खुला था। तो जब भी मैं कभी किसी के साथ, दोस्तों के साथ जाता था तो वो कहते थे कि अगर तुमने दोस्त का खाया है तो पहले कोशिश करो कि खुद उसे खिलाओ, और कभी उससे ना खाओ, और अगर खा लिया तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुमने उसके साथ खाया, तो तुम उसे हमेशा तुम पहल किया करो। हाँ। किसी को खिलाने में या कहीं जाके कहीं ले जाना है घुमाने, हाँ। तो तुम्हें पहल करनी चाहिए। अच्छा। वो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि हम इतने कोई अमीर कबीर लोग नहीं थे, बहुत एक लेकिन वो काइंड हार्टेड थे, और वो आप में ट्रांसफर हुई है। दिल बड़ा था इस दिल बड़ा। मामले में। और अम्मी की? और अम्मी खैर वो अम्मी की हर बात में वो लविंग होना उनका याद आता है। जब मैं घर जाता था तो मेरी शादी हो गई और मैं अलग रहने लग गया था, तो जब भी मैं जाता था तो वो जिस तरह खाना बना के मेरे लिए स्पेशल रखती थी, और जब मैं घर से निकल रहा होता था तो वो लिफ्ट तक मुझे छोड़ने आती थी। तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई अलग होने में? होता है ना, माएँ अक्सर जब एक ही फीमेल होती है, जब अलग हुए तो कुछ झगड़े होते हैं ना ऐसे कि भाई। असल में मैं क्योंकि घर में शुरू में बहुत उस तरह रहा हूँ कि डरा डरा सा और सहमा सहमा सा, तो मुझे एक आज़ादी की फीलिंग जो थी वो रहती थी कि मैं अलग रहूं। हाँ। अलग से ज्यादा मुझे ये नहीं था कि अलग रहूं, बेसिकली क्योंकि मैं सबसे बड़ा था तो मुझ पे सख्ती भी बहुत थी। अच्छा। कि ये कुछ खराब ना हो जाए, हाँ। या ये कोई इधर ना जाए उधर ना, सबके ऊपर थी लेकिन मुझ पे ज्यादा थी। तो मुझे इसका एहसास हमेशा रहता था। तो मैं जब शादी होके जो अलग रहने का आइडिया है, और मुझे जब घर वालों ने इजाजत दे दी कि ठीक है तुम अलग रह सकते हो, तो एक्चुअली आई वाज हैप्पी। अच्छा। ये सच बात है। लेकिन भाभी ने इनको बिगड़ने नहीं दिया था। हाँ। संभाल के रखा। संभाल के रखो। अच्छा अदनान, आपको वैसे आपकी तो बहुत अम्मी की सारी बेस्ट है। बात और अब्बू की बेस्ट बात? अब्बू की बहुत सारी थी, उसमें से एक ये थी कि अब्बू हर चीज़, हर काम जो है ना खुद पहले करते थे। अच्छा, प्रैक्टिकली करके दिखाते थे खुद फिर मतलब नसीहत करते? पहले हर चीज़ खुद करना, मतलब हाँ। पानी भरना या मुझे आके पहले कुछ चीज़ देना, दूध देना। अच्छा। अगर मैं पढ़ रहा होता था तो वो खुद, इस तरह की चीज़ें उनमें बहुत थी। अच्छा। और पंचुअल बहुत थे हर चीज़ में कि टाइम पे पहुंचो। और अम्मी? अम्मी बहुत मोहब्बत करती थी हम सबसे।
वही वो वाली बात हुमायूं ने कहा कि हाँ, बहुत ख्याल करने केयरिंग वाले। ख्याल वो तो सभी करती माँ हैं, में तो माँ ज्यादातर में वैसे यही ही है। है। वो इतना हर चीज पे उनकी ना, ये मेरे ख्याल से ये चीज सबसे बड़ी हो जाती है। जब ये वो हर चीज से हमें मतलब अब्बू की डांट से बचाना या मार से बचाना, और हर एंगल से आपको सेफ रखना। कोई भी ऐसी चीज हो जाए तो वो बचाती थी पहले। और आपको क्या लगता है सुभान? अम्मी बहुत मासूम थी, और अब्बू अब्बू गुस्से वाले थे। अम्मी दूसरों की बातों में आ जाती थी, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, उनको सिंपल बहुत समझाता था। बहुत सिंपल थी अब्बू भी, बहुत सिंपल थे। ठीक है, काम करने वालों के साथ उनको प्यार करना, जो उनकी टेक केयर करता था लड़का, उसको अपने हाथ से खिलाते थे खाना। अच्छा। कि बेटा पहले तुम खा लो, वो उनके लिए खाना लाते थे, उसको कहते थे बेटा पहले तुम खा लो। तो ये उनकी सिंपलिसिटी, आई थिंक ये सारी बातें हम में भी हैं। अच्छा, वी आर वेरी सिंपल, हम लोग इतने डिमांडिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये मुझे अब्बू की बात, और बिल्कुल सच्चे और साफ दिल के थे दोनों, अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू। और बाबर आप? अब्बू बेस्ट मेरे ख्याल से। आजकल मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, तो इस फील्ड से भी हूँ, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स क्या होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने हमें ऐसी ग्रोथ की। जो हम डाउन इतना वो नहीं थे शुरू में, बताया हम लोग इतना अमीर कबीर नहीं थे। हार्ड वर्क के बाद आज आपके सामने बैठे हैं एकदम, तो वो सब उन्हीं की वजह। ये हार्ड वर्क नजर आता है, और वो वाली बात है ना कि हुमायूं कभी भी नहीं छुपाते कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये नाम कमाया है। और एक फख्र की बात है कि हलाल हक हलाल से, और इतना माशाल्लाह अंपायर खड़ा किया है। इस तरह की प्रोडक्शन कंपनी है, फिल्म की कंपनी है, और एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म स्टार हैं। तो ये बहुत बहुत मुबारक हो आप चारों को, कामयाबियाँ आपकी ज़िंदगी के अल्लाह करे, और कामयाबियाँ मिलती रहें। आपकी अम्मी अब्बू नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी ऑब्वियसली। और अम्मी अब्बू के इंतकाल से पहले दोनों ने इत्तेफाक से मुझे एक बात बोली थी कि तुम कभी जिंदगी में परेशान नहीं होगे। उनको क्या ऐसा लगता था कि हुमायूं हैं, कि वो एक होता है ना कि पता चल अम्मा जाता अब्बा है के जाने के बाद वो जाने वाला है, मैं छोटा हूँ, तो मेरा कौन ख्याल रखेगा। वैसे तुम्हें किसी की जिम्मेदारी लगा के गए या कुछ। मुझे याद है उन्होंने, अम्मी ने मुझे 2 दिन पहले कहा था, और अब्बू ने मुझे 1 दिन पहले कहा था, जब उनकी डेथ हुई है, कि तुम परेशान मत हो ना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ, तुम बहुत आगे जाओ और कोई परेशानी नहीं होगी जिंदगी में। कुछ याद है हुमायूं से आखिरी बात क्या हुई अम्मी अब्बू की? दान से क्या बात? मेरी बड़ी सैड बात थी, क्योंकि अम्मी ने मुझे कॉल किया था। आई वाज जॉगिंग साउथ एंड क्लब में, जॉगिंग कर रहा था, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम आओगे मुझसे मिलने के लिए? तो कब आओगे? तुमने आज का कहा था कि तुम मिलने आओगे। तो मैंने कहा मैं अभी जॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं फिर आता हूँ। दोपहर में रश होता है, तो मैं शाम में आता हूँ। मैंने ऐसे कुछ बोला, तो उन्होंने बोला नहीं जल्दी आ जाना, देख लेना देर ना हो जाए। और इन्होंने मुझे देर ना हो जाए कहा, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ये क्या कह रही है। और उसके बाद मुझे इसका फ़ोन आया, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और हॉस्पिटल में ज़ियाउद्दीन में हॉस्पिटल में लेके गए, और उस वक्त हाँ मेरी मुलाकात हुई। उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और अनकॉन्शियस थी, मगर ऐसे लग रहा था अभी उठ जाएंगी, और पेन में थी। और उसके बाद फिर उनका क्या कहते हैं MRI हुआ, और बोला कि उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई है। तो वो उठी हुई थी, लेकिन बोल नहीं सक रही थी, और मुझे देख के इशारे कर रही थी। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे पेशेंट को बांध देते हैं, बिकॉज वो ज़रा उनका दिमाग समझ में नहीं आता, एकदम पहचान रही थी, नहीं पहचान रही थी, इस तरह। और फिर उसके बाद उनको वो कोमा में चली गई, और जब कोमा में गई तो फिर 3 महीने जो है वो उसी में रही। तो एक्चुअली फिर मेरी वो लास्ट बात जो थी वो वही थी, जब उन्होंने मुझे कहा था कि देर ना हो जाए। और ये तो वो चीज़, उसके बाद बहुत दिन तक वो बात मुझे आज तक हॉन्ट करती है वो बात। और अब्बू से क्या हुई लास्ट बात? किसकी हुई थी अब्बू से लास्ट? अब्बू से मेरी लास्ट बात, मैं उनसे 2 दिन से मिला हुआ नहीं था। मैं मिला नहीं था ना जब फोन आया था, और जब वो मेरी लास्ट बात उनसे, अब्बू भी खुद ब खुद ही अनकॉन्शियस से हो गए थे 1-2 दिन पहले।
उनको वो अक्सर बेहोश हो जाया करते थे। अच्छा। तो वो चीज़ इतनी होने लगी थी कि मैंने घर में ही मैनेज करना उनको शुरू कर दिया था। अच्छा। तो मुझे याद है मैं सोच रहा था अगर इनसे खाया नहीं जा रहा तो उनको पानी पिला दूँ। तो मैंने उनको पानी पिलाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे इशारा से यूं किया था कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी हलक में जाके फंस रहा, अंदर नहीं जा रहा। तो आई थिंक उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए और उनकी डेथ हुई थी। वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। हाँ, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स जो ज़िंदगी में एक्टर बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको लगता है कि जब उन्होंने कुछ और किसी और चीज़ में कामयाब नहीं हुए तो वो इस फील्ड में आके कामयाब हो जाएंगे। मगर आपका इंटरव्यू सुनने के बाद उनको ये पता चलेगा हुमायूं एक्टिंग से पहले भी एक फील्ड में कामयाब थे और अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई, किसी पर्ची या सिफारिश के थ्रू नहीं आए इस फील्ड में। और मेरा ख्याल से कि उनको एक सबक मिलेगा कि हर काम के लिए मेहनत सबसे बड़ी बेस है। हाँ बिल्कुल। है ना? और बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये काम और भी मुश्किल हो और गया भी है। ये competition एक्टर्स को लगता होगा कि जो नए आने वाले हैं ये बहुत आसान है, बट हाँ डिमांड बहुत है, काम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से उनको बहुत जल्दी चांस मिल जाता है। मिल सकता ये एक अच्छी है अगर उनमें talent है। मगर इसमें कामयाब होने के लिए एक दो दफ़ा आप लकीली कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मेहनत की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरत। देखो फिर जिस तरह आप आए हैं तो और 10 और आ जाएंगे बिल्कुल उतनी बिल्कुल। आसानी से। थैंक यू हुमायूं, अदनान, सलमान एंड बाबर, बहुत शुक्रिया। जाते जाते बाबर आपने मुझे बताया नहीं कि आप करते क्या हैं। आपने कहा था कि बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, जो काम आप बड़ा काम कर रहे हैं वो प्लीज़ सबको बताइए। मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। इनफैक्ट मुझे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी विल देखी थी इनफैक्ट, और उन्होंने बोला कि शायद ये काम कर सकता है हमारे लिए। हाँ। तो जो हम काम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट्स हैं। एनजीओ का नाम क्या है? सुबह 9। सुबह 9। अच्छा। सुबह 9। वो उन पेशेंट्स के साथ आप क्या करते हैं? उनको मोटिवेट करते हैं या टोटल क्योंकि कराची में इनफैक्ट कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। हाँ। स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स का कोई भी हॉस्पिटल नहीं तो है। आप उनको क्या बताते हैं कि जिंदगी जो है यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं, उनको लोगों को खुद को भी नहीं पता क्या हो गया। हाँ। कि वो उनको अब करना क्या है, वो मर रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है कि डाटा कलेक्ट करना है उनको। हमें निकालना है गली कूचों से, इन पेशेंट्स को निकालना है स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड जो हैं, और फिर उनको फिर हम हेल्थ की तरफ लेके जाते हैं। ठीक अपनी है। हेल्थ का ख्याल रखो। नहीं, उनको हॉस्पिटल्स में अच्छा, लेके आप जाते हैं। हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं? तो आप जाते हैं, ढूंढते हैं लोगों को, ऐसे घर से निकालते हैं? बिल्कुल। ओह, ये तो बहुत अच्छा काम है। और इनसे निकाल के फिर उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं। अच्छा। हमारे सेशंस होते हैं AQ में। अच्छा। बकायदा। ताकि उनका इलाज हो तो वो जिंदगी में कुछ कर उनको सके। पता वो चलेगा लाइफ कि अपना उनको ख्याल किस वो तरह लाइफ में है, उनको मोबिलिटी दें। हाँ। उनके पास मोबिलिटी नहीं है। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि लोग मरने का इंतजार कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे हर आदमी हमारा एक ग्रुप है दरअसल, SCI कराची के नाम से इसका अच्छा। ग्रुप है। उसमें सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स हैं। ठीक है। और रिलेटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स, हाँ। वो सारे के सारे, बिलीव मी और नॉट, 90% वो लोग कहते हैं हम जिंदा क्यों हैं। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको डिप्रेशन से किसने निकाला? क्या ऐसी चीज थी? मैं लकी हूँ बहुत, मैं बहुत लकी हूँ। और यहाँ मेरे अंदर ऐसा कुछ है कि इसकी विल आज तक खत्म नहीं हुई है। मतलब कि ये लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हाँ। जब मैंने देखा कि अब ज़ाहिर बात ये भी चले जाता है, ये भी चले जाता है, तो फिर मैं क्या करूँगा? अब मैं तो फिर वाकई में बैठ पे हो जाऊँगा। तो फिर हमने कुछ सिस्टम बनाया। एक दोस्त है उनका, तो वो हमारे साथ थे, उन्होंने फिर बेड के साथ हमें एक सिस्टम हमने बनाया जिससे मैंने कहा अगर ये नहीं होते इन केस, तो फिर मैं अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किया और फिर अपने आप को मूवमेंट मैंने करना शुरू कर दिया। और वो फिर मुझे खुद समझ में आता है कि मुझे अब क्या करना है मुझे। बेड से नई लाइफ, व्हीलचेयर पे कैसे आना है। मेरी अब लाइफ नई, एक नई लाइफ होती है मेरी, तो वो एक नई लाइफ हो गई थी। तो वो मुझे क्या करना था शुरू से बच्चे की तरह, तो वो सीखना है, क्रॉल कर करके मैंने सीखा। और अब यहाँ पे हम जब पहुँचे तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं। अब मैं यहाँ पे चलाता हूँ, मैं खुद चलाता हूँ। हाँ, ये अभी खुद ही आप चला रहे थे। मतलब कि खुद चलाना भी चाहिए, लोगों को यहाँ पे मोस्टली पता नहीं है। हाँ। उनको खुद चलाना चाहिए क्योंकि वो डिपेंडेबल होते हैं कि दूसरा को पुश करे। जी जी। उससे होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 हाथ हैं। हाँ। अल्लाह ने दिए हमारे पे 2 हाथ हैं। और जो मशीन है, या लोग बैटरी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं मशीन। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि यार तुम ऑटोमेटिक क्यों नहीं ले लेते।
मैं बोले यार ऑटोमेटिक ले लूंगा तो मैं तो ये हाथ exercise भी बंद हो जाएंगे, खत्म हो इनको जाऊंगा, इस्तेमाल करना आप बिल्कुल ही क्लैप्स हो जाओगे, आप बिल्डिंग कर जाएंगे। अच्छा, मैं ये नोट कर रही हूँ, आप सब लोग जब बात कर रहे हैं ना हाथ नहीं हिला रहे, लेकिन मैं ये नोट कर रही हूँ कि जब ये बात करते हैं तो ये हाथ हिलाते हैं। आई एम न्यूज़ टू इट। मुझे मेरा काम ऐसा है, हाँ। एक तो पढ़ाने से भी है, रिहैबिलिटेशन बच्चों को से भी ट्यूशन है। भी पढ़ाते हैं। मैं बच्चों को रिहैब और करता हूँ आप पूरा। चारों के मुकाबले में ये सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव है। जब ये बोलते हैं तो इनकी आंखें भी बोल रही होती हैं, ये मैंने नोट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे शो पे आने का। और हम बहुत दिनों से इनके पीछे पड़े हुए थे, अब शुक्र है कि हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह ताला आप चारों को बहुत कामयाबियां दे और खुशियां दे, बहुत और कामयाब हो, आप भी फिल्म स्टार बने। फिर आप तो बन ही चुके हैं, फिल्म तो आपकी आ ही गई है। मेरी भी आ रही है, आपकी भी आ रही है इंशाल्लाह। आपकी तो माशाल्लाह आ ही रही है। अब हम देखेंगे आपकी फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी ना, जी, पंजाब नहीं जाऊंगी। पंजाब नहीं जी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हुमायूं का एक डिफरेंट रूप जो आपने देखा, ये हंसते मुस्कुराते रोमांटिक हीरो फ्लर्ट करते हुए, लेकिन ये एक अच्छे बेटे, एक अच्छे भाई भी हैं। तो अगर अच्छा लगा हमारा प्रोग्राम तो मैसेज करके जरूर बताएगा। ये हमारे ऑफिस में ही होता है, मैं इनको जरूर बताऊंगी रेटिंग कितनी आई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।